कैसे बच्चों, आज जो हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो है चैप्टर आपका शुरू करेंगे और आज इसको ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के साथ साथ हम लोग 2009 से लेकर 2023 तक सारे जो PYQ आए हुए हैं सारे PYQ को कवर करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है इस लेक्चर को ख़त्म करते जो है आपको इसका PDF डाउनलोड करके जो है PYQ वाले सेक्शन का जो है आपको प्रिंट आउट निकालना होगा। ठीक है ना, हमारे टेलीग्राम पे इसका जो है PDF चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा, आप चैप्टर में बहुत सारा जो है कलर चेंजेस है, आपका एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ जो है आपको याद करने में दिक्कत होती है। तो आपका 2009 से जब 2023 तक क्वेश्चन करोगे तुम, ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, तुम्हारा गिन के जो है 25 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन में जो है सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, तुम्हारे के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को ईजिली हम लोग कैसे उड़ा सकते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले तो हम लोग को क्वेश्चन पढ़ते जो है समझ में आ जाना चाहिए क्या चीज़ हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, उसके बाद तुम लोग अपना इंग्लिश में लिखते रहना। ठीक है, तो इस सीक्वेंस से हम लोग चलेंगे। ठीक है ना, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, बोर्ड का समय आ रहा है तुम लोग का। ठीक है, तो जो है इस चैप्टर को जो है बेफजूल के जो है तुम्हारे चीज़ों को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों आज के कार्यक्रम को। क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है ना, तुमसे कभी भी है केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन बोर्ड में नहीं पूछेगा। ठीक है ना, तो वैसे भी केमिकल रिएक्शन कब होगा तब भी देख लो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तब कब होगा बच्चों, केमिकल चेंज जब ऑकर होगा बच्चों, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है ना, तो ये कभी तुमसे नहीं पूछा जाएगा। तुमसे जो पूछा जाएगा सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन वाला सवाल पूछा जाएगा। तुमको मालूम है जब मैग्नीशियम रिबन को जो तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो, वैसे भी जलाते हो किसी भी चीज़ को तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस से ही में जलता है, तुमको मालूम है। इसलिए तुम कार्बन डाइऑक्साइड जो है तुम जो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हो। ठीक है ना, आ गया। तो तुम जब मैग्नीशियम रिबन को जब किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो, तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है ना, तो तुम लोग को मालूम होगा कि डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। तो एग्जामिनर जब भी तुम पूछेगा कि एक्स एक जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डेजलिंग फ्लेम के साथ जल रहा है तो एक्स को आइडेंटिफाई करो, तो एक्स तुम्हारा मैग्नीशियम होगा। ठीक है, और जो तुम्हारे पास पाउडर जो आएगा, ठीक है ना, रिएक्शन के बाद, ठीक है, तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस पाउडर को, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर तुमको मिलता है। तो पहला चीज़ जो है यहाँ से तुम्हारा समाप्त होता है। ठीक है, यहाँ से पहला क्वेश्चन निकल के आएगा। दूसरा जो है एनसीईआरटी की जो ये एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी में तुमको बोला गया कि तुमको फ्यू जो है जिंक का ग्रेन्यूल लेना है कोलोनिकल फ्लेस्क में और तुमको एसिड डालना है। तो जिंक तुमको पता है जब हम लोग मेटल नॉन मेटल कर रहे थे, ठीक है ना, जिंक तुमको पता है एक मेटल है। जब एक मेटल का रिएक्शन बच्चों किसके साथ, एसिड के साथ होता था, हम लोग जब मेटल नॉन मेटल कर रहे थे तो मेटल का साल्ट बनता था। साल्ट में क्या बनता था, क्लोरीन आके लग जाता था, क्लोराइड, या फिर तुम्हारा सल्फेट आके लग जाता था। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन कराते हैं। ठीक है ना, तुमको क्या कराना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किसका रिएक्शन कराना है, जिंक का रिएक्शन कराना है। जब तुम जिंक का रिएक्शन कराओगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चों HCl होता है, तो तुमको मैंने रिएक्शन करना सिखाया था कि तुम्हारा रिएक्शन का सारा डर चला जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, तुम्हारा HCl जो है तुम्हारा क्या, HCl किस में टूटता है बच्चों, तुमको पता चल गया है अभी तक, H प्लस और Cl माइनस में। और Zn किस में टूटता है बच्चों, Zn पे कितना चार्ज होता है, +2 होता है। सर हम लोग पढ़ के मेटल एंड मेटल आए हैं, तुमको मालूम है पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास चला जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ से क्या बन जाएगा, जिंक का क्लोराइड बन जाएगा, पॉजिटिव ZnCl बन जाएगा। देखो जिंक का चार्ज जो है क्लोरीन पे जाएगा, क्लोरीन का चार्ज तुम्हारा जिंक पे आता था, ट्रांसफर होता था। ठीक है, तो ZnCl2 बन जाएगा बच्चों, और जो हाइड्रोजन तुम्हारे पास बचा वो हाइड्रोजन का इवोल्यूशन हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस तुम्हारा लिबरेट कर जाएगा या फिर इवोल्यूशन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का। तो क्या हुआ, तुम किसी भी रिएक्शन को कैसे पहचानोगे, तो किसी भी रिएक्शन को पहचानने का तुम्हारे पास 4 पैरामीटर होता है। पहला पैरामीटर क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस के स्टेट में क्या हो जाए, चेंज हो जाए बच्चों, कलर चेंज हो जाए, तुम समझो कि रिएक्शन हो रहा है, और इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाए। तो हमने अभी जो एग्जांपल लिया एनसीईआरटी का, इसमें तुम्हारा गैस का इवोल्यूशन हुआ, कौन से गैस का, हाइड्रोजन गैस का। ठीक है ना, और इसी तरह तुम्हारे टेम्परेचर में चेंज हो जाए। ठीक है ना, तो ये 4 पैरामीटर है जिससे तुम बता सकते हो कि केमिकल रिएक्शन ऑकर हुआ है। ये चारों तुमको जबान पे रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, आ गया। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे, तुमको मालूम है सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, तुम्हारा H2SO4 होता है। तो तुमको पता है अभी तक, तो तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड में जो H प्लस में टूटेगा, ठीक है ना, और तुम्हारा SO4 2 माइनस, सल्फेट पे जो चार्ज होता है तुम्हारा -2 होता है। ठीक है ना, ये सब चीज़ हम लोग मेटल एंड मेटल में करते आए हुए हैं। तो तुम्हारा जिंक जाके इससे मिल जाएगा, तो ZnSO4 बन जाएगा। तो अब बोलो तुम लोग, जिंक पे भी 2 है, +2 चार्ज होता है, और सल्फेट पे भी चार्ज कितना होता है तुम्हारा, -2 होता है, +2 -2 कट जाएगा तो ZnSO4 बन जाएगा। ठीक है,
तो ये सब चीज़ तुम लोग करते आए हो। रिएक्शन तुम्हारा यहाँ लिखा है, और हाइड्रोजन गैस जो तुम्हारा हाइड्रोजन बच गया वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में तुम्हारा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद केमिकल इक्वेशन, तुमसे कभी नहीं पूछेगा केमिकल इक्वेशन वगैरह का डिफिनेशन, या फिर तुमसे नहीं, जैसे हम लोग अभी पढ़े कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ तुम्हारा ऑक्सीजन, ठीक है ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तुम इतना बड़ा तो नहीं लिखोगे, तुम क्या करोगे इसके लिए कुछ जो है उसके शॉर्ट टर्म्स निकालोगे, उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम को जो है हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Mg से, ठीक है, और ऑक्सीजन को O2 से करते हैं, समझे। ऑक्सीजन किस फॉर्म में, O2 से क्यों करते हैं बच्चों, कि ऑक्सीजन जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में O2 के फॉर्म में, हमारे पास किस फॉर्म में, O2 के फॉर्म में, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन को O2 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों मिला के तुम्हारा MgO बना लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो कैसे बना MgO, एक बार ये भी देख लो तुम लोग। क्या हुआ, Mg पे कितना चार्ज था बच्चों, Mg पे +2 चार्ज होता है, ठीक है ना, पिछला चैप्टर करते हुआ है। और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, ठीक है ना, O2 के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या बन गया, MgO बन गया, ठीक है। क्या बन गया तुम्हारा, MgO बन गया बच्चों। ये दोनों चार्ज +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड तुम्हारा बन गया। आगे चलते हैं, ये तुमसे कोई नहीं पूछेगा। इसके बाद बैलेंसिंग की बात करें, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन तुमसे बोर्ड में कभी नहीं पूछा जाएगा कि तुम स्टेप्स बताओ बैलेंसिंग में क्या क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना। कभी आज तक आया नहीं है ना कभी आएगा, ठीक है ना। तो बैठ के तुम लोग स्टेप्स को रटते मत रहना, बहुत ज़्यादा स्टेप दिया है, ठीक है ना। तुमको क्या करना है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में, ठीक है ना, जो हम लोग इस तरह से केमिकल, इस तरह से जो रिएक्शन लिखा है इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो जो इस साइड में जो होता है तुम्हारे, इसको क्या कहते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड में जो होता है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेता है, और रिएक्टेंट मिलकर तुम्हारा राइट साइड में प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड वाला तुम्हारा रिएक्टेंट है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। इस चीज़ को तुम लोग जो है दिमाग में बैठा के एकदम से रखोगे। आ गया केमिकल इक्वेशन को तुम लोग बैलेंस करो, कोई स्टेप तुम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बैलेंसिंग वहाँ से स्टार्ट करो। बैलेंसिंग क्या होता है बच्चों, तुम लोग जो है केमिकल इक्वेशन जो है एक लॉ को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ लिखा हुआ है, क्या फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी तुम जब रिएक्शन करा रहे हो, दो कोई एलिमेंट लिए या फिर कंपाउंड लिए, ठीक है ना, तो तुम जब रिएक्शन करा रहे हो तो अब प्रोडक्ट बन रहा है, तो दोनों में उस दोनों का क्या होना चाहिए, मास तुम्हारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तुमको पता है मास तुम्हारा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये सब चीज़ तुम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है ना। तो दोनों का मास चेंज होना चाहिए, तुम्हारा वायलेशन नहीं होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मास का, यानी जो मास पहले है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट बनने के बाद भी उतना ही मास तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है। इसको कंजर्वेशन ऑफ हम लोग मास कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी तुम लोग भेजें बैठा के रखोगे। तुम लोग जब रिएक्शन को बैलेंस करोगे, तुम लोग लेफ्ट और राइट साइड में देखोगे कि हमारे रिएक्टेंट में कितना था हमारे पास जिंक, और हमारे पास जो है प्रोडक्ट में कितना जिंक है, ठीक है। तो इसको करने के लिए तुम लोग सबसे पहले देखोगे वैसा एटम या वैसा कंपाउंड देखोगे जिसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है। अब तुम लोग बोलोगे ये नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, तो ये तुम्हारा जो कंपाउंड बना बच्चों ZnSO4, इसमें तुम लोग एटम दोनों ढूंढोगे। किसका एटम, तुम्हारे पास यहाँ पे जिंक का एटम है, ठीक है ना बच्चों, तुम्हारे पास सल्फर का एटम है, तुम्हारे पास ऑक्सीजन का एटम है। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है तुम्हारे इस रिएक्शन में जिसके पास नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है। तो तुम लोग रिएक्शन को बैलेंस करना यहाँ से स्टार्ट करोगे। बैलेंसिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, तुमसे बैलेंसिंग पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तुम्हारे चैप्टर्स में जो वो अलग अलग रिएक्शंस है, वही रिएक्शन तुम्हारे बैलेंसिंग के फॉर्म में आते हैं। यानी बोर्ड वाला तुमसे डायरेक्ट बैलेंसिंग नहीं पूछेगा कि राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ऐसे नहीं पूछेगा। तुमको रिएक्शन दिया रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा अपने XYZ में, ठीक है ना, या फिर कुछ दे के तुमको पूछेगा, आखिरी में बोलेगा कि इसका बैलेंस तुम केमिकल इक्वेशन भी लिख दो। तो तुम्हारा तरीका क्या होगा, तुम लोग आज से NCERT के जितने भी रिएक्शन देखते हुए जाओगे, ठीक है ना, वैसे भी जहाँ पे हम लोग पढ़े हैं वहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करते हुए चले हैं, तो तुम लोग वहाँ पे रिएक्शन को क्या करते रहोगे, बैलेंस करते हुए चलोगे, आसानी से तुमको बैलेंसिंग समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल NCERT का। देखो ये जो एग्जाम्पल है NCERT का तुम्हारे पास, आयरन और H2O का रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये जो है 2009 का PYQ भी है, किसका, 2009 का, ठीक है ना। 2009 में ये क्वेश्चन तुमसे पूछा भी गया। तो बैलेंसिंग के लिए हम क्या बताएं तुमको, कि तुम देखोगे ऐसा कंपाउंड जिसके पास नंबर ऑफ तुम्हारे पास एटम ज़्यादा हो, तो ये तुम्हारे पास अगर केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है तो इसमें तुम देखो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके पास नंबर ऑफ तुम्हारे पास एटम ज़्यादा है। यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 एटम है बच्चों, और आयरन का 3 एटम है, ठीक है, यानी 7 एटम है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ से बैलेंसिंग स्टार्ट करोगे। तुम देखो कि तुम्हारे पास रिएक्टेंट साइड में, हम लोग लेफ्ट साइड से जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, ये दोनों रिएक्ट करके ये बनाया, ठीक है। तो रिएक्शन जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे तुम्हारे पास आयरन का जो है संख्या तुम्हारे पास कितना है बच्चों, 1 है। लेकिन तुम्हारे पास प्रोडक्ट साइड में आयरन का संख्या कितना है,
3 है, तो यहाँ पे तुम 3 करके इसको क्या करोगे, बैलेंस करोगे। अब देखो तुम्हारे पास जो बाकी बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो तुम्हारे पास रिएक्टेंट में 2 है और तुम्हारे पास प्रोडक्ट में भी 2 है। लेकिन बच्चों एक चीज़ तुम लोग देखोगे कि तुम्हारे पास प्रोडक्ट में जो है ऑक्सीजन 4 है, कितना है, 4 है, लेकिन तुम्हारे पास रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 1 है। तो तुम किसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे, ऑक्सीजन को। यहाँ पे भी तुम 4 ऑक्सीजन करने की कोशिश करोगे, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन बच्चों यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन देखो 4 और 2 मल्टीप्लाई करोगे, H2 है, तो 8 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन तुम्हारा कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन को भी 8 करने की कोशिश करोगे बच्चों, तो यहाँ पे तुम 4H2O लिखोगे और ये तुम्हारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब इसके आगे जो है तुच्चा तुच्चा तुम्हारा बैलेंसिंग आएगा, जिसको हम लोग करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है, जो हम लोग पीवाईक्यू के साथ कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कार्बन्स कंपाउंड पे इसी तरह हम लोग पूरे पीवाईक्यू 2009 से लेकर अभी तक के सारे पीवाईक्यू हम लोग कार्बन्स कंपाउंड पे भी एक सेपरेट वीडियो में किए हैं। लेकिन आज के वीडियो में पीवाईक्यू हम लोग आज ही सॉल्व करेंगे, वो भी जो पीवाईक्यू जो है तुम लोग जो है चुटकियों में करोगे। उसके बाद तुम लोग इंग्लिश में लिखते रहना। पीडीएफ तुमको हिंट एंड सॉल्यूशन जो तुमको जो मैं इस्तेमाल करूँगा पीडीएफ, उसका जो है तुमको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा बच्चों। एकदम तुम लोग उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। उसको उसके थ्रू तुम लोग रिवाइज कर लेना पूरे चैप्टर को। आ गया तो बैलेंसिंग में कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये सब जो है देखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से तुमसे नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद आओ बच्चों, ये सारा कुछ तुम लोग कर लोगे। एक और चीज़ तुमको जो देखना है कि तुम अगर कोई एलिमेंट लिए या फिर कंपाउंड लिए, तो वो कंपाउंड किस स्टेट में, तुमसे पूछेगा कि तुम फिजिकल स्टेट भी किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखो। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि अगर तुम कोई एलिमेंट लिए या फिर कंपाउंड लिए, तो कंपाउंड किस स्टेट में था, सॉलिड था, लिक्विड था तुम्हारा, या फिर गैस था, ठीक है ना, या फिर किसी पानी में मिला था यानी एक्वस था, ठीक है। तो ये सब चीज़ तुम देखोगे। तुम जो आयरन लिए थे बच्चों, तो आयरन नेल लिए थे बच्चों, तो आयरन लिए थे वो तुम्हारा सॉलिड था, ठीक है ना। और तुम्हारा वाटर जो था वो गैसियस था, यानी वेपर्स तुम वाटर का लिए थे, रिएक्शन हुआ था तुम्हारा, तो Fe3O4 तुमको मिला था और H2 तुमको मिल गया था, ठीक है ना। सिंबल जी ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। एक तुम्हारे काम का बात है बच्चों, ये जो होता है CO इस कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक गैस होती है बच्चों, यह हाइड्रोजन गैस से जो है तुम्हारा रिएक्ट करता है बच्चों। कितने प्रेशर पे, तुम्हारा 3, जो तुमको लिखा हुआ है 340 ATM, तुम लोग 9th क्लास में पढ़े होगे, इसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। इस प्रेशर पे जो है रिएक्ट करता है बच्चों, और ये CH3OH बनाता है। तो इसका तुम लोग आराम से नाम लिख सकते हो, नामकरण कर सकते हो। कार्बन कंपाउंड हम लोग पढ़े हैं, कार्बन की संख्या 1 है, एक हम लोग मीथ कहते हैं बच्चों। और तुम्हारे पास जो है हाइड्रोजन जो है तुम्हारे पास जो है 3 है बच्चों, और तुम्हारे पास मीथेन में जो हाइड्रोजन 4 होता था, तो हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा के एक फंक्शनल ग्रुप लगा देते थे। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा OH लगा, यानी मीथेन है। हम लोग कभी भी जब नेमिंग करते थे या फिर फंक्शनल ग्रुप लगाते थे, तो हम लोग अल्केन मान के लगाते थे, ठीक है ना। तो इसका नाम तुम्हारा मीथेनॉल हो जाए। जो बच्चे किए होंगे कार्बन कंपाउंड पर हमारा लेक्चर, तो उनको जो है डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा। तो यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करता है, तो तुम्हारा मिथेनॉल बनता है। इस चीज़ को भी तुम लोग भेजे हैं, बैठा के रखोगे। अगला रिएक्शन जो है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड और तुम्हारा वाटर का है। ये जो है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, अरे सर ये नहीं बताने की ज़रूरत है, हम लोग लाइफ प्रोसेस में कर चुके हैं, ठीक है ना। यही लाइफ प्रोसेस भी 2 लेक्चर में जो हम लोग पूरे तरह से समाप्त कर चुके हैं, ठीक है ना। ये जो फोटोसिंथेसिस है तुम्हारा, तो तुम्हारा ग्लूकोज बनता है बच्चों, ऑक्सीजन, और तुम्हारा वाटर रिलीज होता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन से, ठीक है। आगे आओ, तुमको बैलेंस करना है इस, तो तुमको जो है इसकी बैलेंसिंग भी तुमको आनी चाहिए। बैलेंसिंग तुम लोग खुद से देख लेना, याद रखना, तुमसे पूछा जाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को तुम लोग बैलेंस करो, ठीक है ना। या फिर तुमसे जो है इस बार सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो रिलीज हुआ CBSE का, उसमें तुमको पूछा था एक ऐसा मेथड बताओ, ठीक है ना, जिससे जो है ग्लूकोज बनाता है प्लांट, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन तुमसे पूछा, तो वही बात को घुमा के पूछ दिया था उसको। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर के भी पेपर का हमने इस जो है यूट्यूब चैनल पर डिस्कशन करके रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, बैलेंस करना है तुमको केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तुमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। पहला जो है तुम्हारा हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्शन है तुम्हारा, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन को तुम लोग जाके एग्जाम में लिखोगे H+Cl से तुम्हारा क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl बन गया। लेकिन तुम लोग बेवकूफ़ी करोगे। मैंने तुमको बोला कि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, इसी तरह तुम्हारा हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, H2 के
फॉर्म में होता है, ठीक है ना। अगर इसके फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये गैस के फॉर्म में होता है और ये क्लोरीन भी तुम्हारा गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। इससे जो है तुम रिएक्ट करोगे तुम्हारा HCl बनेगा, ठीक है। तुम जो है इसको बैलेंस करोगे, तुम्हारा यहाँ पे 2Cl लिखोगे, यहाँ पे तुम Cl2, क्लोरीन किस फॉर्म में होता है, Cl2 के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को तुम लोग बस डायरेक्ट याद रखना, H2 + Cl2 2HCl तुम्हारा बनता है। छोटा सा रिएक्शन है, बड़े रिएक्शन को हम लोग समय देंगे। इसी तरह बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना। बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन तुम कराओगे एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, तो क्या बनेगा। तुम लोग बोलोगे कि ये सब क्या आ रहा है, तो मेटल एंड मेटल भी हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट वगैरह पढ़े थे, लेकिन इस चैप्टर में आगे हम लोग जो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया है, तो इस क्वेश्चन को भी निपटाना हमारा फर्ज बनता है, ठीक है ना। तो बेरियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों, बेरियम क्लोराइड जो होता है तुम्हारा BaCl2 होता है। पूरी सारी BaCl2 आया कहाँ से, ठीक है। देखो इस चीज़ को भी तुम लोग आराम से समझ सकते हो। Ba और Cl2 का रिएक्शन हुआ बच्चों, ठीक है ना। क्लोरीन पे जो चार्ज होता है तुम्हारा माइनस, ठीक है ना, और तुम्हारा Ba पे जो चार्ज होता है +2 होता है। कार्बन इस कंपाउंड में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करा रहे थे, उसके बाद जो है तुमको एक पीरियोडिक टेबल का चार्ट, पीरियोडिक टेबल निकालना नहीं चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था रिएक्शंस जो है समझने के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है तुमको हम ग्रुप 2 दिखाए थे, उस ग्रुप 2 में जो है तुम्हारा ग्रुप 2 का जो है ये एलिमेंट है, तो वहाँ पे जो है तुम्हारे चार्ज जो कैरी करता है वो +2 करता है। आगे क्लास में जाके तुम लोग सीखोगे कि ये चार्ज +2 क्यों होता है, या फिर क्लोरीन पे -1 क्या होता है। जो तुम्हारा अभी सिलेबस है उस हिसाब से अभी तुम लोग कर रहे हो। तो तुम्हारा जब इस दोनों में रिएक्शन होगा तो चार्ज का आदान प्रदान होगा, ठीक है ना, ट्रांसफर होगा चार्ज। तो Ba के पास इसका 1 आ जाएगा और Cl2 के पास ये जाएगा, यानी तुम्हारे पास बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ कराओगे तुम लोग, किसके साथ दिया हुआ है, अल्यूमिनियम सल्फेट। अल्यूमिनियम इज Al पे चार्ज हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, +3 होता है, और सल्फेट पे क्या होता है चार्ज, SO4 होता है बच्चों, सल्फेट पे चार्ज -2, ठीक है। ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा तुम्हारा, Al, इसका चार्ज इसके पास आ जाएगा और SO4 तुम्हारा 3 बन जाएगा। अब इस दोनों में जब तुम लोग रिएक्शन कराओगे तुम्हारे पास क्या बनेगा, तुम्हारे पास क्या बनेगा, इसको तो लिख के लाए हैं बच्चों। तुम्हारे पास AlCl3 बनेगा, क्या बनेगा, AlCl। अब बताओ सर AlCl3 कैसे बन गया, तो ये जो बेरियम क्लोराइड रिएक्शन में जाने से पहले टूट जाएगा। अब तुम्हारे पास बेरियम क्लोराइड दिया था ना, तो बेरियम क्लोराइड टूटेगा Ba + Cl- में, और तुम्हारा एल्यूमिनियम सल्फेट जो है तुम्हारा Al + 3 SO4- में। तो तुम्हारा ये प्लस वाला माइनस के साथ इस वाले मिल जाएगा, तो AlCl3 बना लेगा, ठीक है ना। देखो अल्युमिनियम का चार्ज क्लोरीन पे, और तुम्हारा क्या बनेगा बच्चों, बैरियम और सल्फेट। बैरियम पे +2, सल्फेट पे +2, सर कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, प्लस तुम्हारा BaSO4 +2 - 2 तुम्हारा गायब, ईजी होता है, ठीक है। तो इसका तुम लोग जब बैलेंस करोगे इसको तो तुम्हारे पास 2AlCl3 + 3 BaSO4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको तुम लोग बैलेंस आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसको जो है बैलेंस कर सकते हो। वैसे बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग बैलेंसिंग PYQ के वक्त हम लोग देख लेंगे, अभी चैप्टर को समाप्त करते हैं। आगे आओ, इसी तरह तुम लोग सोडियम को और वाटर का रिएक्शन कराओगे। सोडियम और वाटर का जब रिएक्शन कराओगे, अच्छा तुम्हारे पास प्रोडक्ट दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। सोडियम का रिएक्शन मतलब तुम्हारे पास Na होगा, सोडियम इज Na एंड वाटर इज H2O। जब इसका तुम रिएक्शन कराओगे तुम्हारे पास क्या बनेगा, तो तुमको जो है मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, वाटर तुम्हारे पास H+ में टूटता है और OH- में टूटता है, ठीक है ना। और सोडियम पे जो चार्ज होता है वो प्लस होता है, तो ये प्लस वाला इस माइनस वाले के पास आके मिल जाता है और तुम्हारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, NaOH बन जाता है, ठीक है ना। और तुम्हारे पास जो है साथ में हाइड्रोजन गैस जो है तुम्हारे पास जो है लिबरेट कर जाता है, ठीक है ना। जब इसको तुम क्या करोगे, बैलेंस करोगे, तो तुम्हारे पास 2NaOH + H2 गैस तुम्हारा रिलीज होगा, ठीक है ना। बैलेंसिंग पे एक अलग से वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। आगे बहुत कुछ देखना है, वहाँ भी हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। आगे और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आगे तुमसे पूछा जाएगा। आगे एक और बात बताते हैं तुमको, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है तुम लोग खुद से करोगे, ठीक है ना। बैलेंसिंग पे यदि तुमको दिक्कत आता है, बैलेंसिंग पे वैसे दिक्कत नहीं आना चाहिए, एग्जाम का आखिरी समय आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं तुम लोग स्कूल्स वगैरह में पढ़े होगे, या फिर यूट्यूब पे जो है अलग अलग कोर्सेज में तुम लोग बैलेंसिंग वगैरह पढ़े होगे, ठीक है। तो जो है तुम्हारा जो है तुम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 करोगे। अगर किसी कारणवश तुमसे नहीं होता है तो कमेंट में जो है बताना, कमेंट में आंसर भी करके तुम लोग दिखाना।
टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से बहुत क्वेश्चंस तुम्हारे पास आते हैं। पहला रिएक्शन है तो पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, हम लोग एनसीईआरटी के एग्जांपल पे चलेंगे, वैसे नहीं चलेंगे। ए प्लस बी इक्वल टू ए बी बन जाएगा कॉम्बिनेशन में, और डिकम्पोजिशन में ए बी से ए प्लस बी बन जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे कुछ चीज़ है यहाँ पे जिसको तुमको देखना है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाई विगोरसली विथ वाटर, यानी कैल्शियम। तो एक और चीज़ तुम लोग याद रखो, कैल्शियम ऑक्साइड जो है तुम्हारा कैल्शियम, अब बताओ तुम कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखोगे? सर कैल्शियम Ca होता है, ठीक है सर। कैल्शियम क्या होता है सर? Ca होता है। कैल्शियम पे चार्ज होता है सर +2, और ऑक्साइड मतलब O2, ठीक है ना। O2 पे चार्ज सर -2 होता है। सर प्लस और माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास CaO। अच्छा सर, कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO। क्या इस CaO को सर हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं क्या? इतना तुम लोग को याद है, अच्छा है तब तो, ठीक है। तुमको बोला कैल्शियम ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करता है? वाइगरसली रिएक्ट करता है, बहुत तेज़ी से, बहुत खतरनाक रिएक्शन होता है बच्चों जब तुम लोग इसको डालते हो पानी में, ठीक है ना। क्विक लाइम चूना जिसको हम लोग कहते हैं, जब पानी में डालते हो तो तुम लोग देखे हो कि जब पुराने घर को जब पेंट करते थे हम लोग, तो वो जो है पेंटर जो आके मिलाता था, एकदम खदकता था, उसी को हम लोग कहते हैं वाइगो रसली, ठीक है ना, वाटर के साथ। तो अब तुम लोग रिएक्शंस आराम से कराओगे। कैल्शियम ऑक्साइड था तुम्हारे पास CaO, कहाँ से आया वो तुम लोग जाने, सॉलिड फॉर्म में होता है चूना, और तुम लोग रिएक्शन कराए वाटर के साथ। सर क्या ये रिएक्शन दे दिया है सर? इस वाटर को हम लोग तोड़ेंगे सर H+ में और OH- में। हमको मालूम है ये कैल्शियम टूटेगा सर Ca+2 में, और ये ऑक्सीजन टूटेगा O2- में। सर ये प्लस वाला जो है इस माइनस के साथ मिलेगा तो ये CaOH बनेगा सर। लेकिन यहाँ पर OH2 दिया हुआ है, कैल्शियम का चार्ज नहीं ट्रांसफर होगा, और तुम्हारा हाइड्रोक्साइड का चार्ज OH पे माइनस चार्ज होता है। अच्छा सर, कैल्शियम का चार्ज इस OH पे जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा, तुम्हारा CaOH2 बन जाएगा, ठीक है ना। और साथ में जो है तुम्हारा क्या बन जाएगा, तुम्हारा साथ में H2O, ठीक है ना। या फिर तुम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हो एक्वस, ठीक है ना। पानी में बन रहा है तो तुम लोग डायरेक्ट एक्वस लेके निकल जाओ, ठीक है ना। पानी में डाल बनाते हैं और तुम्हारे साथ हीट जो है रिलीज होता है। अब बताओ, किसी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज हो रहा है तो उसको तुम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं? सर एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा होता है सर, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग एक्सोथर्मिक। तो ये बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं सर, ऐसा ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तुम्हारा क्विक लाइम, क्विक लाइम इज CaO एंड द सेलेक्ट लाइम इज CaOH होल ट्वाइस, ठीक है ना। इसको हम लोग सेलेक्ट लाइम कहते हैं, ठीक है ना। इसको कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग? वाइट वॉशिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो 2-3 दिन के बाद जो है शाइनी सरफेस आ जाता है, लेयर बना लेता है ये, ठीक है ना, थिन लेयर ऑक्साइड का। आगे आप, तो अब तुमको बोला कि एक सिंगल प्रोडक्ट से बच्चों, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तुम्हारा, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, यही चीज़ है बच्चों। तो तुम्हारे पास दो रिएक्टेंट हो या फिर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकता है, उससे तुम्हारे पास एक सिंगल तुम्हारे पास प्रोडक्ट बने, इसको तुम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहोगे। यानी क्या बोल रहा है तुमको, तुम्हारे पास अगर A+B है, इससे तुम्हारे पास AB बन जाए तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहोगे, ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास A+B+C है, ठीक है ना, या इससे तुम्हारा ABC बन गया, इसको भी कॉम्बिनेशन कहोगे। या फिर तुम्हारे पास A+BC है, ये दोनों मिलके ABC बन गया। यानी तुम्हारे पास जो आंसर में आना है, तुम्हारे पास प्रोडक्ट साइड में जो आना चाहिए, वो तुम्हारे पास एक सिंगल कंपाउंड होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए? सिंगल एलिमेंट मिलके क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है। सिंगल कंपाउंड आना चाहिए। यानी तुम्हारे पास दो या दो से अधिक रिएक्टेंट हो, इसे सिंगल कंपाउंड बन गया, रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ज़्यादा समय हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, इसको भी देखना MCQ। और तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया सिलेक्ट लाइम के सॉल्यूशन को हम लोग, सिलेक्ट लाइम, फिर से बोलो, सिलेक्ट लाइम इज CaOH2। ये 2 कहाँ से आया? कैल्शियम का चार्ज था, ठीक है। आगे आओ, रिएक्शन को हम लोग वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है रिएक्ट करता है स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो एयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और थिन लेयर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट इज CO3। कार्बोनेट क्या होता है? CO3 एंड कैल्शियम इज Ca, ठीक है ना। तो CaCO3 इज कैल्शियम कार्बोनेट, इस CaCO3 को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो और जो है ख़त्म। और इससे जो है शाइनी सरफेस तुमको 2 से 3 दिन के बाद मिलता है। तो तुम्हारा ये रिएक्शन में तुम लोग देखोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर सिलेक्ट लाइम लिखा रहेगा, ठीक है। तुमको सिलेक्ट लाइन लिख के बोर्ड वाला पूछेगा, लिख दे तुम्हारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आराम से लिखोगे। कैल्शियम HCA, हाइड्रोक्साइड OH,
माइनस इसका चार्ज इसके पास, तो CuH2 बन जाए। तो बोर्ड वाला इतना बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, बोर्ड वाला इतना बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। तुमको सिलेक्ट लाइन दे के पूछेगा, इसका रिएक्शन जब तुम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ होता है तो तुम्हारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों मार्बल का भी केमिकल फार्मूला होता है। इस बात को भी भेजे में बैठा के रखोगे MCQ या फिर क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं जैसे तकल्लुफ़ तुम लोग को होता है, वहाँ पर तुमको काम आएगा। इसके बाद आओ देखो बच्चों, अभी जो तुमको मैं रिएक्शंस बताऊंगा, ये तीनों रिएक्शन तुमको पता होना चाहिए। ये तीनों रिएक्शन जो है तुम्हारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के जो है क्या है एग्जाम्पल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन तुम जिसमें हीट रिलीज हो, ठीक है ना, जिसमें तुम्हारा हीट रिलीज हो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। पहले हम लोग रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तभी तुम्हारा हीट रिलीज होगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें तुम्हारे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ हीट रिलीज हो, ठीक है ना, ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जब कार्बन सॉलिड हो यानी तुम्हारे पास कोल हो, जब कोल को रिएक्शन हो, सर कोल का क्या रिएक्शन होगा, कोल को जब तुम लोग बर्न करते हो तो कार्बन किस में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और तुम लोग बर्न यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तुम लोग जलाते हो, तुम्हारे पास क्या कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। खूब हीट और लाइट निकलता है यानी खूब एनर्जी निकल रहा है, तो रिएक्शन क्या होगा तुम्हारा एक्सोथर्मिक। तो एग्जाम में तुमसे एग्जामिनर पूछा तो तुम लोग आराम से बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक। तुम्हारा कोल का बर्निंग, बर्निंग मतलब हम लोग जला रहे हैं यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। रिएक्शन आराम से याद रखोगे। इसके बाद तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मेशन भी तुम्हारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसको भी तुम लोग को याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो वाटर की रिएक्शन कैसे होगा सर, H और O आएगा और तुम्हारा H2O बना लेगा। नहीं बच्चों, तुम्हारा हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, H2 के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, O2 के फॉर्म में होता है। तो मेरे पास 2H2O बनता है। याद रखना ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो तुम्हारे पास प्रोडक्ट साइज पे कितना रहता है, प्रोडक्ट साइड पे दो चार तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन है, O2 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। हम लोग बाकी बैलेंसिंग पे क्वेश्चन हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज एल्सो तुम्हारा एक्सोथर्मिक। अब एक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन तुम लोग जानते होंगे। ठीक है, पहले इधर आओ, कुछ और एग्जाम्पल है तुम्हारा CH4 मीथेन। मीथेन को जब तुम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे, मीथेन का ऑक्सीडेशन करोगे या मीथेन का बर्न करोगे, मीथेन को बर्न करोगे, ठीक है ना, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है तुम्हारा, मीथेन होता है। तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तुम्हारे पास गैस के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में रिलीज होगा। ये भी तुम्हारा जो है नहीं, जो भी जलने वाला जो रिएक्शन है सारा क्या है तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ऐसे भी तुम लोग याद रख सकते हो। तुमको मालूम है कि तुम्हारा रेस्पायरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सर रेस्पायरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या हुआ। देखो बच्चों, रेस्पायरेशन तुम लोग जानते हो कि सेल जो है तुम्हारा जो है किसको यूटिलाइज, ग्लूकोज को यूटिलाइज करके जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है ना, और जो है एनर्जी का रिलीज होता है, ठीक है ना। ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एनर्जी का रिलीज होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं, यानी एनर्जी का रिलीज जो होता है, समझे, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को, उसको हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं लाइफ प्रोसेस में। तो एनर्जी का रिलीज हो रहा है, तो ये भी तुम्हारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। आगे आओ, और तुम्हारा डिकम्पोजिशन जो होता है वेजिटेबल मैटर का, जो भी तुम्हारा वेजिटेबल मैटर होता है वो कंपोस्ट में जो उसका डिकम्पोजिशन है होता है, वो भी तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में 5 एग्जांपल्स हमने देखे। पहला एग्जांपल जो था तुम्हारा बर्निंग ऑफ कोल था, कोल इज अ कार्बन सॉलिड, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड तुमको डायरेक्ट मिला था बच्चों। दूसरा जो था वाटर का फॉर्मेशन, H2 और O2 से तुम्हारा H2O बना था, कितना बना था, 2H2O बना था, और हाइड्रोजन कितना था, 2 था। आगे अगला एग्जांपल जो तुम्हारा है वो बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस है जो तुम्हारा मीथेन, मीथेन का जब तुम रिएक्शन कर जब होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। वाटर किस फॉर्म में, फिजिकल स्टेट अगर वाटर का पूछ दिया तुम क्या लिखो, गैस के फॉर्म में, ठीक है ना। जब तुम मीथेन को जलाओगे तो पानी तो आप फव्वारा जैसा निकलने नहीं लगेगा, ठीक है ना, वेपर फॉर्म में जो है उसमें मॉइस्चर्स जो होंगे वो निकलता है, ठीक है। आगे आओ, इसके बाद तुम लोग रेस्पायरेशन वाला तो जानते ही हो, लाइफ प्रोसेस पढ़ चुके हो। तो रेस्पायरेशन वाली भी जो रिएक्शन होती है, रेस्पायरेशन जो एनर्जी का रिलीज होता है, सेल यूटिलाइज करता है ऑक्सीजन को, ठीक है ना, ग्लूकोज को जो ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, उससे जो एनर्जी निकलता है उसी को हम लोग रेस्पायरेशन कहते हैं। आगे आओ, अगला जो रिएक्शन हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो बच्चों, ग्रीन कलर जो होता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का, यहाँ से तुम्हारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकलते हैं, हम लोग देखेंगे। ग्रीन कलर जो होता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का बच्चों, वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है, तो ये जो एक्टिविटी तुम्हारे पास है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया था ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हम लोग को नोट करना है।
तो इसमें क्या होता है तुम्हारे पास फेरस सल्फेट को, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है तुम्हारे पास, यहाँ पे तुम्हारे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है तुम्हारा चेंज हो जाता है, यानी चार्ज जो है तुम्हारा चेंज हो जाता है, ठीक है। जब तुम फेरस सल्फेट को, फेरस, देखो फेरस क्या होता है, फेरस और फेरिक समझो। फेरस मतलब आयरन पे कितना चार्ज, +2 चार्ज, ठीक है ना। और फेरिक मतलब कितना होता है बच्चों, फेरिक मतलब क्या होता है बच्चों, फेरिक मतलब आयरन पे कितना चार्ज, +3, ठीक है ना। इसी तरह कुपरस में, कॉपर का कुपरस, उस पर +2 चार्ज, कुपरिक में तुम्हारा +3 चार्ज, ठीक है ना। आ गया। तो तुम्हारा फेरस सल्फेट को तुम लोग जब हीट करोगे बच्चों, तुम्हारे पास फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है ना। फेरिक ऑक्साइड इस FeO3, देखो इस FeO3 से भी तुम लोग स्टेट निकाल सकते हो। कहीं ना कहीं ये जो 3 जो है Fe पे होगा, यानी Fe कहाँ पे, यहाँ पे Fe+3 पे था, ऑक्सीजन किस पे था, O2 माइनस पे था, तभी तो ये चार्ज इसके पास गया और ये चार्ज इसके पास गया, तो तुम्हारा Fe2 और O3 बन गया। साथ में याद रखना तुम्हारे पास SO2 गैस बनता है और SO3 गैस बनता है। इस रिएक्शन में तुमको क्या ऑब्जर्व करना है बच्चों, एक सिंगल रिएक्टेंट है, देखो डिकम्पोजिशन में तुम्हारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है बच्चों सिंपलर प्रोडक्ट में। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या हुआ, फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो तुम्हारे पास था, फेरस सल्फेट क्रिस्टल था जिसके पास FeSO4 था और 7H2O था, वो वाटर को लूज़ कर देता है। किसको लूज़ कर देता है, जब हीट करते हैं तो वाटर को लूज़ कर देता है, और जो कलर होता है क्रिस्टल का चेंज हो जाता है, कलर जो होता है तुम्हारा क्रिस्टल का चेंज हो जाता है। उसके बाद ये डिकम्पोज होता है तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड में, यहाँ दिख रहा है फेरिक ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड तुम्हारा बनता है। फेरिक ऑक्साइड एक सॉलिड होता है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड तुम्हारे पास गैस होता है, फिजिकल स्टेट इसको कहते हैं, ठीक है ना। आ गया। तो डिकम्पोजिशन अगर कैल्शियम कार्बोनेट का होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट तुमको बताए थे CaCO3, ये CO3 किससे बना था तुम्हारा, क्विक लाइम का जब रिएक्शन हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी तुम्हारा CaO का जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन हुआ था तुम्हारा CaCO3 बना था। ये चीज़ तो तुमको पता ही होगा। तो तुमको पूछ रहा है, क्या बोला, कैल्शियम ऑक्साइड इस, तो तुम्हारा लाइम स्टोन CaCO3, ठीक है ना, लाइम स्टोन CaCO3 को जब तुम हीट करोगे तो वापस टूट जाएगा तुम्हारा CaO में और CO2 में टूट जाएगा, क्विक लाइम में तुम्हारा लाइम स्टोन टूट जाएगा, ठीक है, लाइम स्टोन चूना। कैल्शियम ऑक्साइड इज द लाइम और क्विक लाइम, इट हैज़ मेनी यूजेस होता है इसका, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में यूज़ करते हैं, तुमको पता होना चाहिए। थर्मल डिकम्पोजिशन, इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, ये MCQ है तुम्हारा, ठीक है ना, ये तुम्हारा MCQ में वापस हमारे पास आएगा। यानी लाइम स्टोन पे जब हम लोग हीट किए लाइम स्टोन को, तो वो तुम्हारा क्विक लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, ठीक है ना। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में भी डिकम्पोजिशन, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन देखने को मिलता है लाइम स्टोन में, जब वो तुम्हारा क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है ना। आ गया, एकदम ईजी सा रिएक्शन है। इसके बाद अब कौन सा रिएक्शन है, चलो अभी हम लोग डिकम्पोजिशन ही पे है। इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम, ठीक है ना, इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम होगा आगे। तो ये फ्यूम जो तुम्हारा निकलेगा ब्राउन फ्यूम, ये तुम्हारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वजह से इस ब्राउन फ्यूम तुम्हारे पास निकलेगा, याद होना चाहिए, ठीक है। तो रिएक्शन हम लोग देखते हैं कि हमारे पास लीड नाइट्रेट है, ठीक है ना। नाइट्रेट क्या होता है तुम्हारे बच्चों, NO3 माइनस इज नाइट्रेट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, नाइट्रेट कहते हैं, ठीक है। और तुम्हारे पास Pb जो होता है, Pb पे हम बताए थे लीड कहते हैं Pb को, मेटल नॉन मेटल पे चार्ज कितना होता है, +2, ठीक है, कितना चार्ज होता है, +2। अगर इस दोनों का तुम रिएक्शन कराओगे लीड नाइट्रेट का, तुम लोग आराम से लिख सकते हो एग्जाम में, लीड नाइट्रेट दे दिया, एकदम भयंकर असमंजस में नहीं आना है। क्या होगा तुम्हारे पास, Pb होगा, Pb का चार्ज NO3 के पास, NO3 के पास कितना चार्ज है, -4, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम्हारे पास NO3 है तो इसका चार्ज इसके पास दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसका चार्ज तुम्हारे पास इसके पास आ गया, बन गया PbNO3 यहाँ पे बन गया। जब इसको तुम लोग क्या करोगे, हीट करोगे, हीट को डेल्टा से भी दिखा देते हैं, तो पास लीड का ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है ना, लीड का ऑक्साइड बन जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तुम्हारा, और जो है तुम्हारा ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। इस तुम्हारे नाइट्रोजन ऑक्साइड के वजह से, ये तुम्हारे नाइट्रोजन ऑक्साइड के वजह से जो है तुम्हारा, इस नाइट्रोजन ऑक्साइड के वजह से NO2 कहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड को NO2 कहते हैं, ब्राउन फ्यूम निकलता है। इस सब चीज़ को तुम लोग याद ठीक ना, जब क्वेश्चन करोगे ना तो ये सारी चीज़ तुमको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। क्या निकलेगा तुम्हारा, ब्राउन फ्यूम, किसके वजह से,
नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी लीड नाइट्रेट का टूटना, ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन में तुमको बोला ना कि एक सिंगल तुम्हारे पास कंपाउंड होगा, ठीक है ना, वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट में टूट जाएगा, इसको हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है ना। सिर्फ ए बी के टूटने को नहीं कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी होगा तुम्हारे 3 में टूट जाएगा, 4 में टूट जाएगा, नहीं एक सिंगल तुम्हारे पास अगर कंपाउंड होगा, तुमको एग्जाम में ऐसे ही बोल दिया लीड नाइट्रेट है, ठीक है ना, वो टूट रहा है, तो लीड नाइट्रेट टूट रहा है सर, सिंगल टूट रहा है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो लीड नाइट्रेट तुम्हारा लीड ऑक्साइड में और इसमें टूट जाता है, तो ये सब चीज़ जो है तुम लोग देखोगे इस तरह से दिमाग चलाते हुए आगे चलोगे। तो ब्राउन फ्यूम किसके वजह से आया, नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से आएगा, ठीक है ना। इसको भी ऑक्सीजन तो तुम्हारा गैस के फॉर्म में होगा, नाइट्रोजन भी ऑक्साइड गैस ही होता है, और तुम्हारा लीड ऑक्साइड जो है तुम्हारा क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। इस एक्टिविटी के बेस्ड पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, थ्योरी है, ठीक है। आ गया इस इलेक्ट्रोड वाले पे जो है क्वेश्चन आया था तुम्हारा 2023 पे, क्वेश्चन ही पे वहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चाइना डिश, इस पे भी तुम्हारा बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। देखो सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना, देखो सिल्वर क्लोराइड तुम्हारा क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में। वाह, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, ग्रे होता है सनलाइट के प्रेजेंस में। क्यों होता है, क्योंकि डिकम्पोजिशन हो जाता है बच्चों सिल्वर क्लोराइड का, जिससे हमको सिल्वर और क्लोरीन मिल जाता है, ठीक है ना। यानी सिल्वर और क्लोराइड है तुम्हारे पास, तुम लेकर सनलाइट में रखो, सिल्वर अलग क्लोराइड तुम्हारा अलग, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास यहाँ देख सकते हो तुम्हारे पास जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर को हम लोग एजी से देखा, सिल्वर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एजी से। ये भी तुमको जो है मेटल एंड मेटल में बताया गया। क्लोराइड को Cl, और ये किस फॉर्म में होता है तुम्हारा सर, Cl2 के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। सिल्वर क्लोराइड इज तुम्हारा एजी पे चार्ज होता है +2, ठीक है ना, और क्लोरीन पे चार्ज होता है माइनस, तो AgCl2 तुम्हारा बनेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ को देखने का भी ज़रूरत है नहीं, तो तुम लोग डायरेक्ट है तो याद रखो कि बस क्या था, AgCl था, ठीक है ना। AgCl से तुम्हारे पास Ag और Cl में ये टूट गया। क्लोरीन किसके फॉर्म में होता है, Cl2 के फॉर्म में होता है। एक चीज़ से दो चीज़ में टूटा, या फिर दो से ज़्यादा में टूटा, 5 में टूटा, 6 में टूटा, क्या कहते हैं, एक से अगर एक तुम्हारे पास कोई कंपाउंड है उससे अलग अलग एलिमेंट में टूट जा रहा है, ऐसे रिएक्शन का हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अगेन याद रखना, सिल्वर क्लोराइड जो है ग्रे हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में। अगेन 3-4 बार इस क्वेश्चन को बोर्ड वाला पूछ चुका है, ठीक है ना। एग्जाम्पल किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, किसका, डिकम्पोजिशन का आ गया। ये रिएक्शन भी तुमसे पूछा गया है। सिल्वर ब्रोमाइड भी होता है, सेम वे में बिहेव करता है। सिल्वर ब्रोमाइड को भी तुम सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे, ये तुम्हारा सिल्वर और ब्रोमीन गैस में जो है टूट जाता है, ठीक है। सिल्वर जो यहाँ पे मिल रहा है वो सॉलिड स्टेट में मिल रहा है, ठीक है। ब्रोमीन पे भी चार्ज होता है, माइनस होता है, और तुम्हारा अरे तुम्हारे सिल्वर पे जो चार्ज होता है +1 होता है, ठीक है ना। सिल्वर पे चार्ज 2 नहीं होता, सिल्वर पे जो चार्ज होता है 1 होता है, ठीक है ना। क्लोरीन पे भी 1, तुम्हारा क्या बनता है, AgCl। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना, अपना चीज़ भेजा में रखने में कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। लिखा हुआ स्लाइड तो है नहीं कि देख देख के जो है बक देंगे सिर्फ, ठीक है। आ गया, ठीक है ना। सिल्वर पे तो तुम्हारा बन गया आराम से, AgBr जो है सनलाइट के प्रेजेंस में तुम्हारा ये बन जाता है, ठीक है। अब एक और चीज़ तक को, तो तुम्हारा जो सिल्वर ब्रोमाइड वाला रिएक्शन है, ठीक है ना, सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखे तो वो सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट गया। इस रिएक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में। तुम लोग नोट्स जो है इसको लिखते जाना, नोट्स बनाने का तो समय है नहीं, तुम लोग NCERT में लिखते जाओ और चीज़ को याद रखो। सिल्वर ऐसे करके जो है तुम लोग भी घेरा बना लो, ठीक है। सिल्वर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसको याद करते हैं, यूज़ करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड को सर करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड से डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होता था, सनलाइट के प्रेजेंस में रखते थे तो वो सिल्वर में और ब्रोमीन में टूट जाता था, ठीक है। आगे आओ, ब्रोमीन किस फॉर्म में होता है, Br2 के फॉर्म में होता है। जब क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में होता है तो ब्रोमीन में Br2 के फॉर्म में होता है। आगे आओ, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन टूट कैसे जा रहा है, कोई बॉन्ड, ठीक है ना, कोई बॉन्ड टूट कैसे रहा है। तुमको अगर एक बात बताते हैं, इसको तुमको तोड़ना है, ठीक है ना, अपने आप तो टूट नहीं जाएगा, इसको तुम क्या दोगे, एनर्जी दोगे। एनर्जी जब दोगे उस रिएक्शन को तुम बोलोगे इंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी तुम्हारा जो अभी तक रिएक्शन पढ़ते हुए आए डिकम्पोजिशन में वो एक इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल था। तो एग्जामिनर तुमसे पूछेगा कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते जा रहा है टूटने के लिए, ऐसे रिएक्शन को इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल पूछेगा, तुम जो है क्या लिखोगे, सिल्वर ब्रोमाइड वाला। देखो सिल्वर ब्रोमाइड एग्जाम में दे दिया, सिल्वर सर Ag होता है और ब्रोमाइड जो होता है Br होता है, AgBr।
सर दोनों पे चार्ज 1 1 होता है, एक पे -1 एक पे +1, कैंसिल। आ गया, कैंसिल मतलब एक इधर चला गया एक इधर चला गया, ठीक है ना। आगे आओ, इसी तरह सर सिल्वर और तुम्हारा सिल्वर क्लोराइड पे होता है सर, दोनों पे चार्ज सेम होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आगे आ जाओ, तो दोनों तुम्हारा खत्म हो गया। अब इधर आओ, ये क्वेश्चन करो, नेम द सब्सटेंस अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स को हम लोग किस में यूज़ करते हैं, वाइट वॉशिंग में। तो हम लोग वाइट वॉशिंग में क्विक लाइम को जो है हम लोग मिलाते हैं, क्विक लाइम में CaO को हम लोग वाइट वॉशिंग में मिलाते हैं, तो हमारे पास जो है सिलिक लाइम आता है, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई करना है एक्स और उसका फॉर्मूला लिखना है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, आंसर खत्म। राइट द रिएक्शन लिखना है एक्स का, ठीक है ना, विथ वाटर के साथ। अरे सर कुछ नहीं है, CaO का रिएक्शन हम लोग को H2O के साथ लिखना है। सर ये H2O हम लोग का पता चल गया है पूरी तरह से कि ये OH- और H+ में टूटता है, ठीक है। और ये जो है हमारा Ca+2, Ca पे 2 चार्ज होता है +2 में, और तुम्हारा O2- में। सर ये जो है ऑक्सीजन और ये OH- मिल के सर बना लेता था जल, तो यहाँ पे निकलेगा वाटर सर, लेकिन वाटर नहीं निकलेगा, ये एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है सर। और ये जो कैल्शियम जो है जाके, अरे गलत कर दिए, जल बल यहाँ पे नहीं बनेगा, चार्ज देखो, ये कैल्शियम जो तुम्हारा टूटेगा Ca+2 में, और ये ऑक्सीजन पर टूटेगा O2- में, और ये जो तुम्हारा किस में टूटेगा, क्या है ये H2O, ये H+ और OH- में टूटेगा, ठीक है ना। और ये कैल्शियम का पॉजिटिव दौड़ता हुआ इस OH- के पास जाएगा, तो ये CaOH बनाएगा सर। हाइड्रोक्साइड का चार्ज 1 जो था वो कैल्शियम पे जाएगा, और कैल्शियम का चार्ज इसके पास, तो CaOH2 बनेगा। कौन सा बनेगा, एक्वस। और ये तुम्हारा ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलकर तुम्हारा क्या, H2O बनाएगा। H2O क्या बनाएगा, ये जो एक्वस सॉल्यूशन में खुद है, ठीक है ना। एक्वस तुम्हारा सिलेक्ट लाइन बन जाएगा, इसको हम लोग सिलेक्ट लाइन, आंसर खत्म। आ गया, अब कौन सा रिएक्शन, रिएक्शन कहाँ दिया, डिस्प्लेसमेंट, अच्छा यहाँ डिस्प्लेसमेंट छुप गया बच्चों, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, तो हम लोग मेटल नॉन मेटल में पढ़े थे कि हायर रिएक्टिव एलिमेंट जो है तुम्हारा लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को लात मारता है और भगा देता है, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तुम्हें क्या लिखो, इन केमिकल रिएक्शन हायर जो है तुम्हारा रिएक्टिव एलिमेंट, समझे, डिस्प्लेसेस द लोअर रिएक्टिव एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लिख लो कॉपी में। आगे आओ, ये जो है तुम्हारे पास एक्टिविटी दिया है, इस एक्टिविटी पे थोड़ा चले जाना। तो तुम्हारा वाई डज आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड। तुम्हारा आयरन नेल जो है तुम्हारा ब्राउन कलर का क्यों हो जाता है, और जो ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का क्या है, तुम्हारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था, क्या क्या लिया था, ये सुनी लो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो था ब्लू कलर का था, क्या, ब्लू कलर का, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एक आयरन नेल को लिया, ठीक है ना, तो इसको साइंड पेपर से घस घस के जो है पूरी तरह से साफ कर दिया, ठीक है ना। और उसके बाद उसको जो है किस में रख दिया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रख दिया, ठीक है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा तो तुम्हारा जो है ब्लू कलर जो था तुम्हारा सॉल्यूशन का, वो फेड कर गया। ये जो ब्लू कलर सॉल्यूशन का था ये तुम्हारा फेड कर गया, क्या कर गया, फेड कर गया, ठीक है ना। और जो आयरन का नेल रखे थे, नेल मतलब काठी होता है, ये जो हो गया तुम्हारा ब्राउन कलर का हो गया। अच्छा सर ये कलर कलर है सिर्फ, ठीक है, बस इतना चीज़ याद रखना है। रिएक्शन अब देखो, अब क्यों हुआ ये ब्राउन, देखो यहाँ पे लाल जूता चलता है, यहाँ पे तो बस क्या था, कॉपर सल्फेट था। रिएक्शन करा सकते हो, आयरन नेल किसका बना रहेगा, आयरन मेटल का बना रहेगा, Fe पे चार्ज कितना सर, +2 होता है। और जो है तुम्हारा कॉपर सल्फेट सर, कॉपर इज Cu एंड सल्फेट इज SO4-। कॉपर पे चार्ज होता है सर +2, और सल्फेट पे होता है -2, दोनों सर कैंसिल हो जाएगा, तो Fe+2 और CO, इस दोनों का रिएक्शन होगा। अब जो ये जो है रिएक्शन होगा तो ये टूटेगा तुम्हारा Cu+2 में, और रिएक्शन होने से पहले टूटेगा ना, और ये SO4-2 में, ठीक है, SO4-2 में। और तुम्हारा जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है वो आयरन जो है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है, तो ये जो है जाके यहाँ से लात मारेगा,
और जो है कॉपर को जो है सॉलिड फॉर्म में बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। खुद जाके जो है ये किसके साथ चिपक जाएगा, SO4 के साथ चिपक जाएगा। अब बोलिए सर चार्ज वार्ज नहीं लिखे, देखो आयरन का चार्ज +2 है, यहाँ पे कॉपर का चार्ज -2 है, दोनों कैंसिल हो गया, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास FeSO4 और ये तुम्हारा बन गया। तो क्यों फेड हो गया कलर, क्यों हो गया, ठीक है ना, ब्राउनिश कलर क्यों आ गया, तुम्हारा जो है जिंक को जो है रिप्लेस कर गया कौन, आयरन, ठीक है। इस वजह से तुम्हारी ये भी रिएक्शन खत्म आ गया। आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड, रिएक्शन की बात कर रहा है, आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुम लोग मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ते हो। हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज अ लोअर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एलिमेंट या फिर एटम को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है ना, लात मार के हटा रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तो अभी बता दे रहे हैं वहाँ पे आयंस जाएंगे, क्या जाएंगे, आयंस जाएंगे। MCQ भी है इस पे, बहुत शानदार सा बोर्ड का, ठीक है। आ गया कुछ अदर एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ZnCuSO4, कॉपर का सल्फेट, कॉपर सल्फेट इज मेटल का साल्ट, बताए थे ना, क्लोराइड मिल जाए या फिर सल्फेट मिल जाए तो साल्ट बनता है, तो ये कॉपर का साल्ट है, ठीक है ना। मेटल और मेटल का साल्ट का रिएक्शन हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें जो होता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉलो करते हैं। सर अगर जिंक जो होता है तुम्हारा कॉपर, दोनों पे चार्ज देते हो +2 होता है, ठीक है ना। जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लात मारेगा ZnSO4 बन जाएगा सर, Cu सॉलिड में निकल जाएगा। सर अब लीड है और CuCl2 है, सर कॉपर क्लोराइड इज एल्सो द मेटल का तुम्हारा क्या हो गया, ये भी तुम्हारा एक सॉल्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आएगा, इसको लात मारेगा, ठीक है ना, निकल जाएगा, तो तुम्हारा लीड का क्लोराइड बन जाएगा, लिखा होगा लीड को, हाँ लीड क्लोराइड तुम्हारा लिखा है, और तुम्हारा कॉपर बन गया। इजी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इस चीज़ को भी भेजे में बैठा के रखोगे, और इस रंग को तो तुम बैठा के रखोगे। यानी जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था कौन कलर का था सर, ब्लू कलर का था। और जो आयरन नील किस कलर का हो गया था, साफ सुथरा आयरन सर ब्राउन कलर का हो गया था, ठीक है ना। किस लिए हुआ था सर, जिंक को डिस्प्लेस कर दिया था आयरन, ठीक है। आंसर निकल गया तुम्हारा बोर्ड का, ठीक है ना। बाकी जो एक और कलर चेंजेस में बताएंगे जो क्वेश्चन के जरिए तुमको बताया जाएगा, ठीक है। अच्छा इंडोथर्मिक रिएक्शन का बात कहाँ आया था सर, इंडोथर्मिक का रिएक्शन डिकम्पोजिशन में बात आया था। अच्छा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम कहाँ आया था सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आया था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था सर, नहीं याद आया। कॉम्बिनेशन सर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड मिलके, ठीक है ना, कोई एक जो तुम्हारे पास कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। अच्छा डिकम्पोजिशन सर कोई एक कंपाउंड होगा सर, उससे टूट के अलग अलग जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट में टूट जाएगा, ठीक है। कंपाउंड में टूट सकता है, एलिमेंट में सर, उसको हम लोग डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है ना। एक एक बार डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दैट इस बैरियम क्लोराइड, ये बैरियम क्लोराइड याद रखना परसिपिटेट बन जाता है, बहुत क्वेश्चन आता है, परसिपिटेट, ठीक है ना। परसिपिटेट मतलब क्या हुआ, तो वो जो है एनोड मग हम लोग पढ़े थे ना, वो इलेक्ट्रोफाइंग रिफाइनिंग वगैरह ऐसे करके जो टॉपिक था मेटल नॉन मेटल में, तो वहाँ पे जो एनोड मग जो गंदा बन जा रहा था, यानी वाटर में जो है क्या बन गया, एक चिपचिपा सा पदार्थ बन गया जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, ठीक है, जो सॉल्यूबल नहीं जाके नीचे बैठ गया, ठीक है ना, उसी को हम लोग परसिपिटेट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बैरियम क्लोराइड क्या बना लेता है, परसिपिटेट बना लेता है, ठीक है। और ये सोडियम क्लोराइड पानी में घुला हुआ रहता है, ठीक है। आगे रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना। इतना बस तुम लोग भेजा में और बैठा के रखो, थोड़ा सब रखो, बैठे रहो, पढ़ते रहो। यू विल ऑब्जर्व वाइट सब्सटेंस जो होगा इनसॉल्युबल होगा वाटर। सर अभी आप बताएं वाइट जो है परसिपिटेट बना रहा था बैरियम सल्फेट, यानी बैरियम सल्फेट ही तो इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल। अच्छा सर वहाँ लिखा है वाइट, तो ये वाइट सब्सटेंस होता है सर, ये वाइट इन कलर होता है, कौन होता है, बैरियम क्लोराइड, वाइट इन कलर, यहीं पे लिखो, बात खत्म। अब एग्जाम में तुमसे वाइट कलर का परसिपिटेट बन गया, ठीक है ना, या वाइट कलर वाला पूछ दिया जाके नीचे जम गया, सर बैरियम क्लोराइड वाला रिएक्शन पूछ रहा है। इस तरह से तुम लोग दिमाग लगा लगा के निकालोगे डाटा जो है रिएक्शन से, और NCERT के लाइन से निकालोगे, तभी बोर्ड में जाके क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे, ठीक है। फॉर्म होगा जो इंसॉल्युबल होगा वाटर में, ठीक है ना, एक वाइट सब्सटेंस बनेगा जो फॉर्म होगा इंसॉल्युबल होगा वाटर में। ये इंसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है बच्चों किसके वजह से, परसिपिटेट
इसको जो वाइट सब्सटेंस इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो होता है उसको पर्सिपिटेट कहते हैं, पानी में नीचे जाके बैठ जाता है बच्चों। इन्हीं रिएक्शन जिसमें जो होता है पर्सिपिटेट बनता है, जो पानी में जाके बैठ जाए, जो इनसॉल्युबल होता है, इसको हम लोग पर्सिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जामिनर पूछेगा तुमसे पर्सिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें पर्सिपिटेट बने बच्चों। पर्सिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, उसको पर्सिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो मेरे पास सोडियम सल्फेट था, अगेन सोडियम सल्फेट था, तो मेरे पास सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, हम सल्फेट को SO2 नहीं ना लिखेंगे कहीं पे, सल्फेट को हाँ SO4 लिखेंगे, ठीक है आ गया। सोडियम सल्फेट, अगेन एग्जाम में तुमसे पूछा सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट, सोडियम इज Na एंड सल्फेट इज SO4 -2 सर बोले थे, आदान प्रदान होता है सर, Na के पास 2 आ जाएगा और सल्फेट के पास जो है कोई चार्ज नहीं जाएगा, क्योंकि Na के पास चार्ज ही नहीं होता है सर, एक चार्ज होता है SO4। तो यहाँ पर देखो वही मैंने सोडियम सल्फेट, रिएक्शन होता है सर बेरियम क्लोराइड का, सर बेरियम पे सर बोले थे चार्ज +2 होता है, ठीक है ना। एक अभी तो आया था BaSO4, हाँ बेरियम सल्फेट आया था ना रिएक्शन में। तो हाँ सर बेरियम क्लोराइड एग्जाम में दिया सर, बेरियम इज Ba एंड क्लोराइड इज Cl, Ba पे चार्ज होता है +2 एंड द क्लोराइड पे Cl-, दोनों में रिएक्शन होगा, चार्ज का आदान प्रदान होगा सर, BaCl2, दोनों में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा सर, सर ये वाला जो पॉजिटिव है इसके निगेटिव के पास जाएगा सर और BaSO4 बनाएगा। सर BaSO4 क्यों लिखे, चार्ज क्यों नहीं लिखे सर, यहाँ पे हमको दिख रहा है +2 और यहाँ पे -2, लिखने का ज़रूरत है क्या, कैंसिल होगा, यस सर कोई ज़रूरत नहीं लिखने का। और साथ में क्या बनेगा तुम्हारा ये वाला पॉजिटिव जो है, कौन वाला Na जो है सर इसके निगेटिव के साथ जाके बनाएगा NaCl बनेगा सर, सोडियम क्लोराइड बन गया सर। ये सोडियम क्लोराइड पानी में जाके घुल जाएगा यानी एक्वस सॉल्यूशन बना लेगा और ये पर्सिपिटेट बना लेगा। ये रिएक्शन लिखा है तुम्हारा Na2SO4, BaCl2 क्या बना, बेरियम सल्फेट बना, BaSO4 बेरियम सल्फेट और तुम्हारा NaCl सोडियम क्लोराइड, जो इसको तुम लोग बैलेंस करते रहना, ठीक है, बैलेंस देखते रह, बैलेंस करते रहना। यहाँ पे तुम्हारा Na कितना है, 2 है, ठीक है ना, यहाँ पे कितना हो रहा था, 1 रहता, ये नहीं 2 बैलेंस करने के लिए लगा है, ठीक है ना, तुम लोग यहाँ पे 2 लिखते। वैसे भी तुम लोग सबसे पहले किसको उठाते बैलेंस करने के लिए, ऐसे एटम, ऐसे तुम लोग कंपाउंड को उठाते हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ एटम तो इसमें ज़्यादा है, ठीक है ना। तो Ba इधर कितना है, Ba इधर, Ba इधर 1 है, इधर भी 1 है, सल्फर कितना है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, SO4 ही 1 है, ठीक है। तो ये 1 है, तो अब इसको तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस नहीं है। यहाँ पे NaCl बना था, ठीक है ना, NaCl में इधर क्लोरीन कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे सोडियम कितना है, 2, यहाँ पे तो सोडियम और क्लोरीन कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 2 आराम से लगा दोगे, तुम्हारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ईजी तो है। वाट कॉज दिस, देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, वाइट पर्सिपिटेट जो बना BaSO4 का, ये किसके वजह से बना, रिएक्शन जो हुआ तुम्हारा SO4 2 माइनस और BaSO4, ये सब चीज़ हम लोग को आ गया, इस दोनों के रिएक्शन की वजह से हमारा वाइट पर्सिपिटेट बना। तो अदर प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ वो सोडियम क्लोराइड इज NaCl, ठीक है। ऐसा रिएक्शन बच्चों जिसमें जो है एक्सचेंज हो आयन का, ठीक है ना। तो अब याद रखना डबल डिस्प्लेसमेंट में किसका एक्सचेंज हो रहा है, आयन का, लेकिन तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट किस में हो रहा है, किसी भी एटम या फिर एलिमेंट का हो रहा है, ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ आयन होगा रिएक्टेंट के बीच में, इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है ना। और ऐसा रिएक्शन जिसमें पर्सिपिटेट फॉर्म होगा इसको पर्सिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल तुम्हारा क्या था, एग्जाम्पल तुम्हारा क्या है रिएक्शन, जो तुम्हारा सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाला, ठीक है ना। तुम्हारे पास जो है बेरियम का सल्फेट और सोडियम का क्लोराइड मिल जाता है, बेरियम का सल्फेट पानी में पर्सिपिटेट बना लेता है, कलर जो होता है वाइट होता है, इनसॉल्युबल होगा, पर्सिपिटेट है तो खत्म, ठीक है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट याद रखना, आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। इसके बाद आखिरी टॉपिक, नहीं ये जो है हमारा आज का थर्ड मतलब तीसरा जो है, इसके बाद दूसरा, इसके बाद एक, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे आते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये एक्टिविटी जब तुम लोग पढ़ोगे चाइना डिश वाला, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है। तो कितना कलर वलर बताएं, सब भेजा में बैठा के रखना, आ गया। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, तो सरफेस जो कॉपर पाउडर का वो कोटेड हो गया ब्लैक कलर ऑक्साइड से। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, जो ये एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, जलाया वलाया है। तो कॉपर का जो पाउडर था कि सरफेस पे जो है किसका कोट आ गया, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड का आ गया, ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड का आ गया। तो ये ब्लैक सब्सटेंस आया क्यों, ठीक है ना।
अच्छा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया। तुमसे क्या पूछेगा, द सरफेस ऑफ कॉपर, तुम लोग एक बार सही से सुनो ठीक है ना, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विथ ब्लैक कॉपर टू ऑक्साइड, वाई हैज़ दिस ब्लैक कलर सब्सटेंस फॉर्म, क्यों हुआ था, जो है डिटेलिंग क्वेश्चन है, क्यों हुआ, बताओ क्यों हुआ, क्वेश्चन है ये एक, क्यों हुआ, क्योंकि बिकॉज ऑक्सीजन ऐड हो गया कॉपर में और कॉपर ऑक्साइड बन गया। अच्छा, कॉपर ऑक्साइड बन गया, रिएक्शन तो हम लोग कर चुके हैं ना, कॉपर का जब रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन से तो हमारे पास CuO बनेगा सर, प्लस माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे जो है माइनस चार्ज होता है, तो CuO बन जाएगा तुम्हारे पास। ऑक्सीजन जो होता है O2 के फॉर्म में होता है, तो 2 लिख दो, ठीक है, आ गया। अरे यहाँ पे भी तुम लोग बैलेंस कर दो, खत्म। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, O2 के फॉर्म में होता है, इस चीज़ को तुम लोग देखोगे तो जो है तुम्हारा ब्लैक कलर क्यों बना, ब्लैक कलर क्यों हुआ, किसका, कॉपर पाउडर का के ऊपर ब्लैक कलर कोट क्यों आ गया, किसकी वजह से, कॉपर पाउडर के ऊपर ब्लैक कलर कोट क्यों है सर, कॉपर पाउडर रखा है सर, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन था, रिएक्ट कर लिया, ब्लैक कलर आ गया, तो ऑक्सीजन ऐड हो गया मेरे पास कॉपर पे, इस वजह से आ गया। इस आंसर को भी याद रखोगे तो ये रिएक्शन भी खत्म। अब देखो, एकदम खतरनाक क्वेश्चन है, जब तुम लोग, तुम्हारे पास कॉपर सल क्या है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ठीक है, तो तुम जब हाइड्रोजन गैस को पास करोगे ना इस कॉपर ऑक्साइड से, तो तुम्हारे पास ब्लैक कोटिंग जो होगा वो ब्राउन हो जाएगा, कॉपर तुम्हारा ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन हो जाएगा रिवर्स। तो एग्जामिनर पूछेगा कि तुम लोग जब कॉपर ऑक्साइड को कहाँ रखे थे, ऐसे ही खुला छोड़ दिया, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड को तुम लोग खुला छोड़ दिए, तो वहाँ पे किसका लेयर बैठ गया, किसका, या फिर कॉपर ऑक्साइड को खुला नहीं छोड़े, तुम कॉपर ऑक्साइड को हीट किए, कॉपर ऑक्साइड को हीट किए तो जाके एटमॉस्फेयर में सर क्या घूम रहा था, ऑक्सीजन घूम रहा था, उसके साथ रिएक्शन कर लिया और कॉपर 2 ऑक्साइड बना लिया, एक ब्लैक लेयर बना लिया सर, ब्लैक लेयर बना लिया सर, अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, तो हम लोग सर उसको जो है कॉपर ऑक्साइड बन गया था, तो उसको जो हम लोग हाइड्रोजन से जो है पास कर देंगे तो वापस हम लोग को कॉपर मिल जाएगा। इसी रिएक्शन को हम लोग रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करने के लिए हम लोग क्या यूज़ किए, हाइड्रोजन गैस यूज किए, H2 इस हाइड्रोजन गैस यानी CuO को हम लोग H2 गैस के साथ जो है पास कर देंगे इसके प्रेजेंस में, तो हम लोग को वापस जो है कॉपर मिल जाएगा और तुम्हारे पास वाटर जो है तुम्हारा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ख़त्म करते हैं, आ गया। अगर कोई सब्सटेंस है बच्चों जो गेन करता है ऑक्सीजन किसी भी रिएक्शन में, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीडाइज हुआ है, और कोई सब्सटेंस जो है लूज़ करता है ऑक्सीजन किसी भी रिएक्शन में, तो उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूस हुआ है। यानी किसी भी तुम्हारे पास कंपाउंड में या फिर किसी भी सब्सटेंस में, ठीक है ना, या फिर किसी भी एलिमेंट में हटाओ, एटम में ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है, हम लोग ऑक्सीजन जाके जुड़ जा रहा है, ठीक है ना, रिएक्शन के बाद, तो हम लोग कहेंगे उसका वो ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है ना। या फिर किसी के पास रिएक्शन से पहले क्या था, ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन को खो दे रहा है, हम उसको कहेंगे कि वो रिड्यूस हो गया है, ठीक है ना। तो आगे आओ, तो मेरे पास कॉपर था और तुम्हारे पास ये था, तो यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारा कॉपर के पास क्या जाके मिल गया, ऑक्सीजन, तुम क्या कहोगे कि कॉपर क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया, कॉपर के पास क्या क्या जाके मिल गया, ऑक्सीजन जाके मिल गया, तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया। इसी तरह आओ अगले रिएक्शन, तो बस कॉपर ऑक्साइड था और तुम्हारे पास हाइड्रोजन था, ठीक है ना, जब रिएक्शन हुआ था बस Cu आया, क्या कॉपर आया, सर यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन था सर, ये ऑक्सीजन इसे छूट गया, जब ऑक्सीजन छूट गया तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे कॉपर Cu इज रिड्यूस्ड, क्या होगा, रिड्यूस का स्पेलिंग क्या होता है, देख लिया जाए रिड्यूस का स्पेलिंग बच्चों, रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग के यहाँ पे क्या होगा, कॉपर के पास सर यहाँ पे ऑक्सीजन जाके मिल गया, कॉपर क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, आ गया। इसी तरह इस रिएक्शन में क्या होगा, कॉपर 2 ऑक्साइड क्या होगा, ऑक्सीजन को लूज करता है और रिड्यूस हो जाता है, कॉपर 2 ऑक्साइड ऑक्सीजन को लूज करता है और क्या हो जाता है, रिड्यूस, अब क्या हो गया सर, कॉपर 2 ऑक्साइड, तुम्हारे पास कॉपर था, ठीक है ना, कॉपर को तुम लोग जब हीट किए थे तो तुम्हारे पास कॉपर ऑक्साइड बन गया था, कॉपर 2 ऑक्साइड, ठीक है ना, तो कौन सा कलर का था वो, ब्लैक कलर का था, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कोटेड विद ब्लैक कलर। अब तुमको ब्लैक से वापस इसको मस्त ब्राउन करना था, तो तुम लोग हाइड्रोजन गैस से पास कर दिए, तो तुम्हारा क्या हो गया, वो फिर से ब्राउन कलर का हो गया, यही बोला। अब जो सब्सटेंस जो था पास, अब जो इस रिएक्शन में क्या हुआ, कॉपर टू ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर टू ऑक्सीडाइज हुआ तुम्हारा और लूज किया ऑक्सीजन को, कॉपर 2 ऑक्साइड, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ कॉपर 2 यानी CuO ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, क्या हुआ, रिड्यूस हो गया यानी Cu बन गया, ठीक है।
वो रिड्यूस हो गया कॉपर ऑक्साइड इस रिएक्शन में। द हाइड्रोजन गैस गेटिंग, हाइड्रोजन को क्या मिल गया तुमको, ऑक्सीजन मिल गया। यहाँ पे क्या मिल गया, हाइड्रोजन जो था उसको ऑक्सीजन मिल गया, तो H2O बना लिया। अब देखो ये हाइड्रोजन जो था यहाँ पे H2O बना लिया। अच्छा सर इसके पास तो ऑक्सीजन नहीं था, आ गया। अच्छा यानी ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया सर, ऑक्सीडाइज सर। इसी रिएक्शन में सर ये कॉपर जो है रिड्यूस हो गया था। अभी देखिए सर यहाँ पे कॉपर रिड्यूस हो गया था और ये हाइड्रोजन जो ऑक्सीडाइज हो गया था। सर एक ही रिएक्शन में जब कॉपर ऑक्सीडाइज, एक ही रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है कोई या रिड्यूस हो रहा है, तो उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। पहले रिएक्शन में तुम्हारा क्या हुआ, सिर्फ तुमको ऑक्सीडेशन देखने को मिला, ऑक्सीडाइज हुआ इसमें। लेकिन यहाँ देखो कॉपर के पास ऑक्सीजन था वो भुला गया, लेकिन जो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था उसको मिल गया। भुला गया यानी वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जिसको मिल गया वो ऑक्सीडाइज हो गया। एक ही रिएक्शन में होता है दोनों, तो उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ये दोनों तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है। तो इस रिएक्शन को देखो, कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक है ना, कॉपर से ऑक्सीजन खो गया, ठीक है ना, और तुम्हारा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, आ गया। सम और एग्जांपल है तुम्हारे पास किसका, रिडॉक्स रिएक्शन का। तुम्हारे पास Zn था, Zn का जो ऑक्सीजन भुला गया सर, इसका जो है भुला गया तो ये रिडक्शन हो गया, ठीक है ना, रिडक्शन हो गया। सर इस कार्बन को मिल गया, सर इस मिल गया तो यानी सर ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरह MnO2 था तुम्हारे पास, सर MnO2 MnCl में बदल गया सर, ऑक्सीजन था भुला गया सर, रिडक्शन हो गया। HCl सर हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन मिल गया सर, क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, आ गया। और इस डाटा को पढ़ लो, कार्बन ऑक्सीडाइज हो जा रहा है CO में और Zn रिड्यूस हो जा रहा है Zn में, HCl ऑक्सीडाइज हो जा रहा है HCl2 में और Mn2 रिड्यूस हो जा रहा है MnCl2 में। फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी कैन से दैट इफ सब्सटेंस गेन or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized. If a substance loses oxygen or gain hydrogen, it is called reduction. तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक और चीज़ से तुम लोग जान सकते हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन को तुम लोग क्या जानते हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन लिखते हो। कैसे लिखा जाता है इसको, अंग्रेजी लिखो बच्चों, गेन ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या कहते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ, सर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या हो तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा गेन ऑफ हाइड्रोजन हो, इसको हम लोग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है ना, आ गया। इस पे भी एक दो क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग MCQ में देखेंगे। आ गया, कोरोजन किसको कहते हैं बच्चों, जब कोरोजन तो जानते ही होगे, छोटे क्लास से पढ़ के आ रहे हो तब भी सुन लो। मेटल जब अटैक होता है, मेटल पे जब क्या होता है, हमला होता है बच्चों, एक ऐसे सब्सटेंस से जिसके पास जो है मॉइस्चर हो बच्चों, क्या हो, मेटल पे अटैक हो रहा है बच्चों, एक खतरनाक सा तुम्हारे पास सब्सटेंस है जिसके पास मॉइस्चर और एसिड है, ठीक है ना, तो मेटल जो होगा करोड हो जाएगा बच्चों, और इसी प्रोसेस को हम लोग करोजन करते हैं। तो ब्लैक कोटिंग करते हैं ऑन सिल्वर और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ करोजन। जो ब्लैक कोटिंग हो जाता है सिल्वर पे और तुम्हारा ग्रीन जो होता है कॉपर का, जो तांबा का जो अलग अलग आजकल मिलता है उपहार में, तो उस पर जो ग्रीन कलर का हो जाता है वो एग्जाम्पल किसका है, कोरोजन का। कोरोजन तुमको जो है मेटल में पढ़ाएगा कोरोजन, ठीक है ना, ठीक है ना, वहाँ पढ़ाई नहीं था, बोले तो खुद से पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ पे पढ़ ही लिया। अब रेंसिडिटी क्या होता है, जब तुम लोग फैट और ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंसेस को, हैव यू एवर टेस्ट और स्मेल द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर, तुम लोग कोई भी फैट या ऑयल जिसमें तेल वेल हो, समझे, तेल में फैट वाला तेल, ठीक है ना, पाम ऑयल, ठीक है ना, ऐसे सब्सटेंस को तुम लोग लंबे समय तक छोड़ दिए, ठीक है ना, उसके बाद तुम लोग उसको स्मेल कर, लंबे समय मतलब 2 दिन तुम लोग
जो है आया हुआ आजकल जो बर्गर वर्गर जो मिलता है ओवन में डाल के गर्म करके देता है, तो कभी कभी खाते हो तो बहुत गंदा स्मेल आता होगा, ठीक है ना। तो एक्सचेंज करके फ्रेश वाला तुमको वो देता होगा, पहले बेवकूफ़ बना के। बहुत तो गंदा खा के निकल जाते होंगे, ठीक है। तो वो क्यों होता है बच्चों? उसका कारण होता है तुम्हारा रेंसिडिटी। किसकी वजह से होता है वो स्मेल? किसकी वजह से? रेंसिडिटी। क्या होता है, फैट और ऑयल जो होता है तुम्हारा क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है ना, यानी रेंसिड हो जाता है और वो स्मेल देने लगता है और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। बस इस पर इतना पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन धर धर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ठीक है ना, तेजी में करेंगे। मात्र जो है 15 मिनट के अंदर सारा पी को समाप्त। सर कैसे कराएंगे 15 मिनट में, देखो तुम लोग। वाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन द, सर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या था? सर ब्लू कलर का था, ठीक है ना। आयरन नेल किस कलर का हो गया? सर ब्राउन कलर का हो गया था। रिएक्शन कौन सा रिएक्शन पर? सर डिस्प्लेसमेंट पर रहते। क्यों? सर कॉपर सल्फेट और आयरन, सर आयरन लात मार के भगा देता है कॉपर को, याद आ रहा है? Fe+CuSO4 लात मारेगा भागेगा, FeSO4 बन गया था, याद आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल देना डबल डिस्प्लेसमेंट अदर देन, सर इसका तुमको बोर्ड में तो नहीं पूछेगा, अदर देन एक्टिविटी 1.10 ये सब कुछ नहीं पूछेगा, हटाओ इसको, काटो। एग्जाम्पल याद रखना डबल डिस्प्लेसमेंट का, आ गया। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल, डबल डिस्प्लेसमेंट में किसका चेंज होता है? आयंस का, आ गया। सब्सटेंस आइडेंटिफाई करना है जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। बहुत सारा हम करा देंगे, ये सारा कर लेना, ठीक है ना। हम्म, याद रखना विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिएक्शन इनकरेक्ट है, क्या इनकरेक्ट है इसमें? ये रिएक्शन है, देखो ऑक्सीजन था इसके पास, खो गया, तो इसका क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो तुम देखो लीड कहाँ पे रिड्यूस हुआ, लीड इज गेटिंग रिड्यूस, ये सही बात है, ठीक है ना। इसके पास कुछ नहीं था, इसको मिल गया, सर इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तुम ढूंढो कार्बन कहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडाइज, सर ये भी बात सही है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ, गलत बात है। लीड ऑक्साइड हुआ, गलत बात है। वैसे भी ए और सी देख लो, सही होगा। ए और सी जिसमें होगा वो आंसर नहीं होगा, सी वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें भी होगा, ए एंड बी इज आंसर, खत्म, ठीक है। ए और बी तुम्हारा जा गलत हो गया। इनकरेक्ट कौन है? ए और सी वाला आंसर होगा तुम्हारा। एक मिनट, तुम्हारा जो है ए और सी वाला तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा, कार्बन तुम्हारा ऑक्सीडाइज लिखा है ना, हाँ ऑक्सीडाइज हुआ तुम्हारा। जब बी वाला हो ही नहीं सकता आंसर, बी वाला हो ही नहीं सकता तुम्हारा, डी वाला हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, बी वाला हो ही नहीं सकता है, और इसमें तो डी आना ही है। तो ए और सी तुम्हारा आंसर हो गया, ऐसे भी निकल जाता है, ठीक है। आगे ये रिएक्शन किसका है बताओ एग्जाम्पल, ये जो है तुम लोग खुद से कर लोगे, FeO3 से ये वाला रिएक्शन करो, किसका है कमेंट में बताना। आ गया। क्या होता है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं हम लोग आयरन फिलिंग के साथ? अच्छा, आयरन फिलिंग इज Fe, डाइल्यूट से मतलब नहीं हम लोग को HCl है, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक किस में टूटता है सर, H जो है H+ में टूटता है, Cl- में टूटता है, ठीक है, Cl- में। और ये जो है Fe+ में, तो FeCl और H तुम्हारा हाइड्रोजन निकल रहा है। तो क्या बन जाएगा, प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, ये हाइड्रोजन अकेले कार्य के लिए रहेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, देखो आयरन का क्लोराइड बन रहा है, FeCl बनेगा, दोनों मिलके, आंसर खत्म। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना, और तुमको लिखना है, एग्जाम में कभी नहीं आएगा, आ गया, ट्रांसलेट करना है इसको, ठीक है ना, ये सब करते रहना। MCQ हम लोग करेंगे, खत्म। क्वेश्चन कुछ जो है डिस्कस कर। एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एग्जांपल बताओ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें तुम्हारा एनर्जी देना पड़े, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल आ गया। इंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा नहीं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें तुमको एनर्जी देके बॉन्ड तोड़ना पड़े। सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तुम्हारे पास एक चीज़ था, तोड़ के अलग अलग किए थे, कॉम्बिनेशन में जो है एक से खुद से टूट के अलग हो गया था, मतलब बहुत सारा कंबाइन होकर बन गया था। कॉम्बिनेशन में एग्जांपल देना है तो वहाँ उस दोनों का जो है एग्जांपल चिपका देना, आंसर खत्म। रिस्पायरेशन को क्यों कंसिडर करते हैं एक्सोथर्मिक, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी का रिलीज होता है, ठीक है ना। फूड का ऑक्सीडेशन होता है, एक्सप्लेन करना है, लाइफ प्रोसेस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, क्यों अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों अपोजिट होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन
डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तुम्हारे एक से जो है टूट के अलग अलग बनता है, लेकिन वहाँ पे अलग अलग से एक बनता है, ठीक है ना। ये लिख सकते हो आराम से। इक्वेशन रखना है, दो, एक कम्बिनेशन का लिख देना, एक तुम डिकम्पोजिशन का लिख देना। कैन रेफर टू एनसीईआरटी, राइट एक इक्वेशन डिकम्पोजिशन का जिसमें एनर्जी सप्लाइड हो रहा है हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कर लेना। डिफरेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट में और डबल डिस्प्लेसमेंट में जो एटम का आदान प्रदान होता है या फिर एलिमेंट का, लेकिन तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन का होता है, ठीक है। दोनों का इक्वेशन लिख देना, खत्म आंसर। रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, रिकवरी क्या है सब, इसको जो हम लोग बाद में करेंगे। इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर इज Ag, नाइट्रेट इज NO3, चार्ज कितना होता है माइनस NO3, AgNO3, ठीक है ना, कॉपर मेटल के साथ, ठीक है। इसका रिएक्शन लिखना है तो CuNO3 बन जाएगा, Ag को लात मार के हटा देगा, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तुम्हारा सिल्वर भी मेटल होता है तो CuNO3 बन जाएगा, और Ag तुम्हारे पास, सिल्वर तुम्हारे पास आ गया, ले जाकर बाजार में बेच देना, पैसा कमा लेना, ठीक है। यही रिएक्शन होगा आंसर, क्वेश्चन पढ़ना, रिएक्शन लिखना। पर्सिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें पर्सिपिटेट बने, यानी इनसॉल्युबल तुम्हारे पास सब्सटेंस बने, ठीक है ना। एग्जाम्पल देना है तुमको, बैरियम सल्फेट वाला एग्जाम्पल दोगे, ठीक है ना। बैरियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस तुम्हारा बैरियम क्लोराइड का रिएक्शन हुआ था, तुम्हारा जो है बैरियम सल्फेट बन गया था और सोडियम का क्लोराइड बन गया था, ठीक है ना। सोडियम सल्फेट था और बैरियम क्लोराइड दोनों का रिएक्शन हुआ, तो हमारे पास बैरियम का क्या बना था, बैरियम का सल्फेट बना था, जो कि पर्सिपिटेट था, जो वाइट कलर का था और नीचे जाकर बैठ गया था, ठीक है। उसको पर्सिपिटेट कहते हैं, ठीक है। आगे आओ, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है ना। गेन और लॉस ऑफ रिएक्शन एग्जाम्पल देना है, कर लोगे। अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम शाइनी ब्लैक, शाइनी ब्राउन कलर एक्स क्या है तुम्हारे पास, कॉपर है। शाइनी ब्राउन, सर ब्राउन तो कॉपर था, किस पे हीट करते हो, एयर के प्रेजेंस में क्या करते हो, एयर मतलब O2 होगा, एयर में हीट करते हो तो तुम्हारा CuO बनता है, ठीक है ना। अब ब्लैक कलर, एयर बिकम ब्लैक इन कलर, तो CuO कौन सा कलर का, तुम्हारा ब्लैक कलर का ऑक्साइड बन गया था, तुम्हारा कॉपर टू ऑक्साइड, कॉपर टू ऑक्साइड ब्लैक कलर का, ठीक है ना। नेम द एलिमेंट एक्स और ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म, एलिमेंट एक्स तुम्हारा क्या था, तुम्हारा कॉपर है, हाँ एलिमेंट एक्स, तो ब्लैक कलर कंपाउंड जो फॉर्म हुआ वो कॉपर ऑक्साइड हुआ, ये तुम लिखोगे कॉपर टू ऑक्साइड, लिखा है ना वहाँ पे एनसीईआरटी में कॉपर टू ऑक्साइड, ठीक है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर मिलेगा, कॉपर टू ऑक्साइड। वाई डू वी अप्लाई पेंट, क्यों आयरन आर्टिकल पे पेंट क्यों करना चाहिए, डस्टिंग ऑफ आयरन से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए, कुरस, ठीक है। आगे आओ, ऑल और फैट आइटम जो कंटेन आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन के साथ क्यों करते हैं, तुम्हारा रेंसिडिटी से बचाने के लिए, ठीक है ना, रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। आगे आओ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ वन एग्जांपल, कोरोजन का एक एग्जांपल देना है, ठीक है, और तुमको रेंसिडिटी का एक एग्जांपल देना है, खत्म। अब जो हम लोग MCQ पे धमाधम आएंगे। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, एनसीईआरटी का है, हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तुम्हारे पास आयरन के पास 3 आया था, हाइड्रोजन के पास 4 आया था, इक्वेशन तुम्हारा बैलेंस हो गया, आंसर खत्म। रेस्पायरेशन को क्यों एक्सोथर्मिक कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी का रिलीज होता है, अभी हम लोग किए हैं। यहाँ पे जो तुम्हारा बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को, 2009 का क्वेश्चन है, कैसे बैलेंस करोगे, तुम्हारे पास यहाँ पे कितना है, बैलेंस कर लेना, टाइम लग जाएगा हमको, हमको बैलेंसिंग असल में आता नहीं है, तुम लोग को आता होगा तो कर लेना बैलेंसिंग। नाइट्रोजन की संख्या यहाँ देखोगे NO2, ऑक्सीजन देखोगे कितना है ये 3 2 6, यहाँ पे 3, बैलेंस तो लग रहा है ये, Pb1 ठीक है ना। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 7 है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे और लगाओगे तुम और जाके उसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, इसको कर लेना। तुमको रिड्यूसिंग एजेंट बताना है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं मैंगनीज से, मैंगनीज डाइऑक्साइड बनाने में, मैंगनीज से तुम्हारा मैंगनीज डाइऑक्साइड बनाने के लिए हम लोग कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डायरेक्ट इसको याद रखना। तुम क्या करोगे, आयरन, कलर ऑफ आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या था, ब्लू कलर का था, ठीक है ना। आयरन नेल को डिप करते हैं कॉपर सल्फेट में, कौन सा कलर होता है तुम्हारा, ब्राउन, कौन सा कलर हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जा रहा था, और तुम्हारा आयरन नेल जो होता है ब्राउन कलर का हो जा रहा था, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट का कलर फेड हो जा रहा था, ठीक है ना, वो वाला है, आंसर खत्म। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सच रिएक्शन इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड
सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसमें? एक्सचेंज ऑफ एटम होता है? नहीं होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ आयंस का होता है, सही बात है। प्रेसिपिटेट होता है, इनसॉल्युबल साल्ट बनता है, सही बात है। बी सी डी ऑप्शन डी तुम्हारा सही है। आगे आओ। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ले रहा है टेस्ट ट्यूब में और बेरियम क्लोराइड ले रहा है, ठीक है ना। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो ये बेरियम जो है क्लोराइड था, बेरियम जो है सल्फेट बनेगा, तो ये बनेगा। और बेरियम सल्फेट वाइट होता है, पर्सिपिटेट बनेगा। अगेन तुम्हारा पर्सिपिटेशन रिएक्शन से है, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर वाला। आंसर खत्म, उतना जो देखने की जरूरत भी नहीं था इसको, ठीक है। इसी तरह एनसीईआरटी को जैसे देख के जब चलोगे तो तुरंत तुरंत तुम्हारा हो जाएगा। आ गया। सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के से, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है, सही बात है। और जो बैलेंस इक्वेशन तुमको बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तुम देखो यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे भी सोडियम 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 2 4, यहाँ पे 2, हाँ यहाँ पे आगे तो 2 है, 4 है। खत्म, रिएक्शन बैलेंस है, ये आंसर है। बाकी देख लेना, बैलेंस नहीं होगा। ये जो रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन अब तुम लोग बताओगे? कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सर। रिस्पायरेशन भूल गए? ये क्या है? ग्लूकोज है, सी। आ गया। कौन स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना। MnO2 से HCl बन रहा है, HCl बन रहा है। देखो MnO2 के पास ऑक्सीजन था सर, यहाँ पे नहीं है, तो ये इसका जो है ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। आगे आओ, इसके साथ आओ। HCl के पास जो है कुछ नहीं था, यहाँ पे वाटर आया, तो इसका क्या हुआ तुम्हारा? ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन जो है Cl से इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ। तो HCl जो है ऑक्सीडाइज कर रहा है क्लोरीन को, एनसीईआरटी की लाइन है। Mn2 रिड्यूस कर दे रहा है तुम्हारा MnCl3 में, एनसीईआरटी की लाइन। अगेन एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी पढ़ के आए हैं, खत्म। तो तुम्हारा सी आंसर हो जाएगा। It is important to balance the chemical equation to satisfy the law of conservation of mass. Which of the following is incorrect? कौन तो ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ जो है मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। टोटल मास ऑफ एलिमेंट जो है रिएक्टेंट का इक्वल होना चाहिए, बात सही होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ एटम इन एलिमेंट रिमेन सेम बिफोर, सही है। केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्टेंट इज सेम बिफोर एंड आफ्टर। केमिकल कंपोजिशन लिखा है यहाँ पे, केमिकल कंपोजिशन सेम कैसे हो जाएगा? आदान प्रदान होगा सर, दाएं बाएं होगा, गलत बात है। आंसर तुम्हारा सही होगा। मास करना इधर ही, तो सही बात है। आ गया हो तो कुछ था ही नहीं। केमिकल देखो अब तुम लोग एकदम जो है पगला जाते हैं एग्जाम में। केमिकल कंपोजिशन दिया, हम भी तेजी में निकल रहे थे यहाँ से, तो ये क्वेश्चन मार्क हमको रोक दिया, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगा के आए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड थर्मल डिकम्पोज? बोलो 2021 में थर्मल डिकम्पोजिशन पूछा तो तुमको बोले थे कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन, जब हम लोग इसको हीट करते हैं, ठीक है ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड में, ठीक है ना, क्विक लाइम में, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। 2021 में पूछा गया है। आओ 13 नंबर, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस को हम लोग इंडोथर्मिक कहते हैं। सर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में खूब हीट एनर्जी लाइट निकलता है सर, एक्सोथर्मिक होता है, बात ही गलत है। मीथेन गैस कंबाइन करता है ऑक्सीजन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सही बात है। कोई भी चीज़ जलेगा तो तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। तुम्हारा एसर्शन गलत है, एसर्शन गलत, ऑप्शन नंबर 4 में होता है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। आ गया। एक्वस सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड का लिए हैं, और लीड नाइट्रेट का जो हम लोग मिस क्या किए, मिस किए हैं। पोटेशियम इज के, आयोडाइड इज AI, के को जो हम लोग लीड नाइट्रेट, लीड इज PB एंड नाइट्रेट इज NO3। सर NO3 पे चार्ज तो -1 होता है, ठीक है ना, यानी 1 होता है, और PB सर +2 होता है, तो इस PB वाला जो चार्ज है इसके पास आ जाएगा, ठीक है। जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे सर, ये K प्लस में टूट जाता है, आयोडीन पे तो माइनस होता है। जब तुमको मालूम है आयोडीन पे माइनस होता है, तो K पे तो प्लस होना ही है। आ गया सर, ये PB पे जो चार्ज होता है सर +2 होता है, और ये NO3 पे चार्ज होता है NO3 माइनस होता है। तो ये सर ये प्लस इस माइनस के पास आएगा, KNO3 बनेगा, ठीक है, KNO3। और सर PBI बनेगा, क्या बनेगा? PBI। सर यहाँ पे जो I के पास
1 होता है, लेकिन पीबी का चार्ज तो I2 के पास आएगा। PbI2 इसमें देखो किस में बना है, इसमें नहीं बना है तो आंसर नहीं होगा। PbI2 इसमें भी नहीं बना है तो ये आंसर नहीं होगा। तुम्हारा आंसर जो है इसमें से या फिर इसमें से होगा। अब देखो कहाँ पे I2 बैलेंस है, देखो यहाँ पे PbI2 यहाँ पे 2 है, आई यहाँ पे आई यहाँ पे है, 2 आगे लगा है, ये बैलेंस लग रहा है। यहाँ पे देखो PbI2 है, लेकिन यहाँ पे आई को बैलेंस नहीं किया है, तो ये वाला गलत हो गया, तुम डायरेक्ट कर सकते थे। इसी वजह से ये वाला तरीका हम तुमको बताए हैं, ठीक है ना। ये तरीका सही से समझ में नहीं आता है बोलना, इस पर एकदम सेपरेट सा वीडियो बना देंगे। तो यह होगा मेटल रिबन एक्स है, बर्न हो रहा है ऑक्सीजन में विद डेजलिंग वाइट फ्लेम, ठीक है ना बात। सर मैग्नीशियम रिबन का बात हो रहा है सर, एक्स एम जी होगा और वाई एम जी ओ बनेगा। टाइप ऑफ रिएक्शन इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सर खत्म। कुछ था नहीं समझ में आया, PDF देख लेना, नहीं समझ में आया तो ठीक है, इजी है, सब में क्या समय देगा आदमी। द रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम का जो रिएक्शन होता है तुम्हारा, ये जो होता है एक्जोथर्मिक होता है क्या क्विक लाइम का रिएक्शन। सर क्विक लाइम पानी में जब बहुत ज़्यादा सर वो निकलता है, खदकता है, सही बात है। क्विक लाइम विगरसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ लार्ज अमाउंट ऑफ, सर NCERT का लाइन सर आप बोले थे इंपॉर्टेंट होता है, तो असर्शन रीजन में पूछा ही आता है। A is true and R is true 2023 में पूछा है, NCERT की लाइन पूछा है, ठीक है। किसी के नोट से नहीं पूछता है, NCERT से पूछता है। बोर्ड 10th का जो है बोर्ड बहुत ईजी होता है, ठीक है ना, झूठ का डरता है बच्चा सब, कुछ है ही नहीं, इसीलिए कोई भी पढ़ा दे रहा है, हम भी किसी फिर पढ़ा इसीलिए पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन, रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है, एक जो है एक्टिविटी इलस्ट्रेट करना है, रिएक्शन बाय हीटिंग वाला है, तो तुम लोग एक रिएक्शन करके दिखा देना डिकम्पोजिशन में, ठीक है। डिकम्पोजिशन सर क्या होता है सर भूल गए। अरे एक तुम्हारे पास रहेगा कंपाउंड, उससे टूट के अलग अलग बन जाएगा, ठीक है ना, कम्बिनेशन के बाद वाला वहाँ चले जाना। आगे व्हाट इज़ द कलर ऑफ तुम्हारा फेरस सल्फेट क्रिस्टल का, आप देखो यही तो इंपॉर्टेंट था। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो है कलर तुम्हारे पास क्या आता है, लाइट ग्रीन कलर होता है, इसको याद कर लेना, इस क्वेश्चन को जो है कलर याद है ना। फेरस सल्फेट जो है तुम्हारे पास क्रिस्टल होता है, उसका कलर क्या होता है, लाइट ग्रीन होता है, ठीक है। और जिसका कलर चेंज हीटिंग के बाद कौन सा कलर हो जाता है हीटिंग के पास, ये जो है वाइट कलर का हो जाता है हीटिंग के बाद। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब हीट करोगे तो वो वाइट कलर का हो जाता है, ठीक है ना। यानी जो होता है तुम्हारा फेरस से फेरिक बन जाता है, क्या, फेरस से फेरिक। सर फेरस में आप बताए थे, फेरस पे जो होता है आयरन का चार्ज +2 होता है सर, फेरिक में सर आप +3 बताए थे। इसी तरह कॉपर पे सर +2 और कुप्रिक पे जो है प्लस, कुपरस पे जो है +2 और कुप्रिक पे जो है +3। बहुत सही सर, ठीक है ना, ये चीज़ तुमको याद है। हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग, कलर कौन सा कलर हो जाता है, वाइट कलर हो जाता है। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म स्ट्रांगली हीटिंग, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा जब हीट करोगे फेरस सल्फेट क्रिस्टल को। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑकर इन दिस चेंज, दिस केमिकल रिएक्शन को लिखो, वो आयरन वाला, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा था, ठीक है ना, जिसमें तुमको फेरिक ऑक्साइड मिल रहा था, ठीक है ना, फेरस सल्फेट वगैरह था तुम्हारे पास, हाँ से फेरस सल्फेट था, फेरिक ऑक्साइड मिल रहा था, नाइट्रोजन वगैरह मिल रहा था, ठीक है ना, वही वाला रिएक्शन तुमसे पूछा, ऑक्सीजन भी मिल रहा था, या फिर सल्फर उल्फर वगैरह वाला था, ठीक है। तो ये आयरन वाला रिएक्शन तुमसे पूछा गया है, छाप देना यहाँ पे। बाकी ये कलर याद रखना, ठीक है ना। फेरस सल्फेट का कलर, फेरस सल्फेट क्रिस्टल कलर होता है ग्रीन, बाकी दो कलर पीछे देख ही लिए हो, और ये जो है वाइट में चेंज हो जाता है। क्या होता है बच्चों, जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट को तुम लोग रिएक्ट करते हो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड के साथ, फिजिकल तुमको जो है क्या है, state the physical condition of reactant in which reaction between them will not take place, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो रिएक्शन होगा बैलेंस। तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास देख लो, सोडियम सल्फेट। सर एक्वस सोल्यूशन किसका है, एक्वस लिया हुआ है तो सॉलिड में कैसे हो जाएगा। एक्वस सोल्यूशन किसका है, सोडियम सल्फेट, तो लिखो सोडियम सल्फेट। सर सोडियम इज Na एंड सल्फेट इज SO4, ठीक है। क्या सोडियम पे चार्ज होता है सर, सर तो ये नहीं ना होगा, तुम्हारे पास क्या था, सोडियम था, Na लिखते हो, सल्फेट को SO4 2- लिखते हो, ठीक है। सर सल्फेट का चार्ज जो सोडियम के पास आएगा Na2 और SO4, ये पूछा बोला है हम लोग को, ठीक है। और जो हमारे पास एक्वा सोल्यूशन बैरियम को, सर बैरियम इज Ba+2 एंड क्लोराइड इज Cl-2, तो ये दोनों बन के BaCl2 बन जाए सर। इस दोनों का रिएक्शन हुआ है, ठीक है ना, इस दोनों का रिएक्शन हुआ है, तो यानी रिएक्शन में Na2 SO4 प्लस BaCl2 का रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है ना।
तो रिएक्शन में क्या सर, ये बेरियम जो है ना सल्फेट बना लेगा सर, BaSO4 बन जाएगा सर, और ये जो सोडियम का क्लोराइड बन जाएगा NaCl। सर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लग रहा है सर, ये प्रेसिपिटेट बना लेगा वाइट रंग का। आंसर खत्म, प्रेसिपिटेशन पे घूम के जाओ। अभी हम लोग जो है बैलेंसिंग देखें उसका। आ गया ये क्वेश्चन, ये तुम्हारे पास चैलेंजिंग क्वेश्चन है, करके आना, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन करके आना, ठीक है। कर ही क्या आना, 20 नंबर क्वेश्चन तुम लोग को दिया गया है, ठीक है। नहीं करके आओगे तो अगले लेक्चर में जो हम लोग बायो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, साथ में मन किया तो एक और चैप्टर का रिवीजन करा देंगे PYQ के साथ, ठीक है। तो रिवीजन दूसरे टाइप का रहेगा, वो जो जो चीज़ तुमसे पूछा जाता है सिर्फ उसमें वही रहेगा, ठीक है ना, उसके बाद कुछ भी तुमसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आ गया, बहुत छोटे से वीडियो में तुम्हारे भेजे में सारी बात हिंदी में बैठा दी जाएगी, ठीक है ना। बाकी जो एग्जाम में तुम लोग सिर्फ उगल के चले आना। अगर डिकम्पोजिशन रिक्वायर करता है एनर्जी आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट और लाइट ब्रेक करने के लिए रिएक्टेंट को, ठीक है। तो राइट वन इक्वेशन फॉर इच डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है ना, यानी इंडोथर्मिक एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म, एनर्जी सप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन तुम लोग जानते हो पार्ट होता है वो इंडोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है ना। और तुम्हारा कम्बिनेशन रिएक्शन में जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और डिकम्पोजिशन में तोड़ रहे हो तो एनर्जी देना पड़ेगा, तो ऐसे भी तुम लोग जानते हो। तो हीट लाइट रिलीज हो रहा है, ठीक, हीट लाइट तुमको देना पड़ रहा है, सप्लाई कर रहे हो, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। डिकम्पोजिशन का ऐसे रिएक्शन का एग्जाम्पल चिप दो यहाँ पे, जिसमें जो है तुम्हारा हीट और लाइट एनर्जी निकल रहा होगा, ठीक है ना। पर ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट एंड एनर्जी, सबका एक एक तुमको देना है, ठीक है ना, 3 मार्क्स में, ठीक है। सॉल्यूशन वैसे इसका दे देंगे, तो मार्किंग स्कीम भी तुम लोग देख लेना। आ गया, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड है तुम्हारे पास, उसको चाइना डिश में लिया है, और चाइना डिश को हम लोग सनलाइट में रख दिए हैं। चाइना डिश सर, यानी सर सिल्वर क्लोराइड वाला, यानी सर AgCl की बात कर रहे हैं सर। इस AgCl को जो हम लोग जब सनलाइट को हम लोग HV भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो AgCl को जब हम लोग रख रहे थे तो हम लोग को सर आराम से जो है हम लोग को ये मिल जाता है, Ag और Cl2 गैस मिल जा रहा था सर, यही वाला है सर। वहाँ पे एक और रिएक्शन था जहाँ पे AgBr था सर। फोटोग्राफी में, इस फिल्मिंग फोटोग्राफी क्या था पुराने ज़माने वाला, वहाँ पे भी सेम चीज़ डाले थे, सनलाइट, इसका मतलब सनलाइट होता है, ठीक है सर। यहाँ पे भी Ag मिल गया था सर हम लोग को सिल्वर आराम से, और Br2 जो है गैस निकल गया था सर। यही वाला रिएक्शन पूछ रहा है सर। सिल्वर बस देख के रिएक्शन याद आ जाए, चाइना डिस्प्ले, ये सब जरूरत है सम टाइम। वाट यू विल ऑब्जर्व, तुम क्या करोगे इस केस में, राइट केमिकल रिएक्शन लिखना है तुमको, बैलेंस, ठीक है। आइडेंटिफाई करना टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है ये तुम्हारा। बहुत क्वेश्चन है क्या, नहीं क्वेश्चन बस यहाँ तक है, ठीक है ना। नीचे एसिड बेस एंड साल्ट का है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, राइट बैलेंस केमिकल, बैलेंस तुम लोग लिखना। जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट तो प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर, तो क्या होगा, लात मार देता है सिल्वर को जिंक, डेट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है, जिंक रिएक्ट विद जिंक, जिंक इज Zn सर, Zn रिएक्ट किससे कर रहा है सर, सिल्वर नाइट्रेट, तो ऊपर लिख लेना सिल्वर इज Ag एंड नाइट्रेट सर जो होता है ना NO3 माइनस होता है, Ag प्लस होता है सर। तो ये आराम से यहाँ पे कोई लोचा ही नहीं, AgNO3 सर, ये जो है लात मार के इसको भगा देता है, और हमारा ZnNO3 बन जाता है सर। ZnNO3, Zn पे सर तो चार्ज होता है सर, Zn+2 होता है, तो Na2 के नीचे ये लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और तुमको सिल्वर मिल जाता है सॉलिड। पहला रिएक्शन ये है तुम्हारा, कौन सा रिएक्शन सर, लात मारा डिस्प्लेसमेंट खत्म। पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करता है लीड नाइट्रेट से, तो तुमको पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है, तो ये कौन सा रिएक्शन सर, तुम्हारे पास क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है। खैर पोटेशियम आयोडाइड इज, पोटेशियम इज के, और तुम्हारे पास आयोडाइड इज I-, यानी Ki है सर। पोटेशियम पे +1 होता है और आयोडीन पे -1। इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया हम लोग, लीड नाइट्रेट सर, लीड मत इज Pb, ऊपर लिख लेना इसको पहले। अब सर लीड इज Pb एंड नाइट्रेट जो होता है तुम्हारा NO3 माइनस होता है, ठीक है सर। सर लीड पे तो +2 चार्ज होता है सर, तो इस +2 को यहाँ भेज देंगे तो PbNO3 बन जाएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग किए, ठीक है ना। तो हम लोग का रिएक्शन में PbNO3 से सर दाएं बाएं कर दीजिए सर, ये के प्लस में टूटेगा, और ये हमारा I- में, ये Pb +2 में टूट जाएगा सर, ये NO3 फिर से NO3 माइनस में टूट जाएगा,
प्लस वाला माइनस के साथ मिल जाएगा, KNO3 मिल जाएगा सर, और तुम्हारा PBI मिल जाएगा सर। सर यहाँ पे ये भी जगह बदल लिया इसमें से भी, और इसमें से दो दो बार जगह पड़ रहा है, डबल चीज़ हो रहा है सर, तो इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट कहते थे क्या। आंसर खत्म। आ गया। ये एक चीज़ देखना, वाल इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर बिफोर पासिंग करेंट सम ड्रॉप ऑफ एसिड को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग एसिड को क्यों ऐड करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं कंडक्टिविटी, सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे ज़्यादा फ्लो हो तुम्हारे आयन का, ठीक है ना। आगे और नेम तुमको गैस बताना रहेगा इस सब केस में। कैथोड पे कौन सा गैस आता है, तो कैथोड पे तुम्हारे पास हाइड्रोजन गैस आता है, और एनोड पे कौन सा गैस आता है तुमको बताना होगा, तो ऑक्सीजन गैस आता है, याद कर लेना, ठीक है ना। तुमको रिलेशन बताना है वॉल्यूम ऑफ गैस जो एनोड पे आएगा और जो तुम्हारा कैथोड पे कलेक्ट होगा। तो कैथोड पे जो वॉल्यूम आएगा गैस का, एनोड का डबल होगा। अगर एनोड पे 1 आएगा तो कैथोड पे 2, अगर एनोड पे 2 आएगा तो कैथोड पे 4 आएगा, ठीक है ना। कैथोड पे इस केस में क्या होगा, वाटर का इलेक्ट्रोलाइजिंग करोगे, ठीक है ना, तो इसमें कुछ ड्रॉप तुम एसिड का डालते हो, क्यों डालते हो, वाटर का सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, मोर आयंस का जो है सप्लाई हो, ठीक है ना। तो करंट कब होता है, करंट इज द आयन का मूवमेंट को हम लोग करंट कहते हैं, ठीक है ना, आयन मूव कर रहा है, ठीक है। आ गया। आ गया। तो कैथोड पे कौन सा गैस जाता है सर, हाइड्रोजन गैस जाता है। एनोड पे कौन सा जाता है, ऑक्सीजन गैस जाता है, ठीक है। और कैथोड पे जो गैस आएगा उसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम, ठीक है ना, कितना स्पेस खा रहा है, तो कैथोड जो इतना एनोड पे अगर 2 लीटर आएगा तो कैथोड पे 4 लीटर आएगा, 10 लीटर आएगा एनोड पे तो कैथोड पे 20 लीटर आएगा, खत्म। वाट इज ऑब्जर्व जब सिल्वर क्लोराइड को तुम सनलाइट से एक्सपोज करो, सर अगेन वही वाला, सिल्वर क्लोराइड इज AgCl सर, इससे जो है हमको Ag सॉलिड मिल जाएगा सर, और Cl2 गैस निकल जाए, Cl2 क्लोरीन किस फॉर्म में, Cl2 के फॉर्म में सर। टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है, कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट ना, ये तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो जो है आज का जो है ये समाप्त हो गया लेक्चर, ठीक है ना। हम लोग ने सारी PYQ को जो है कवर कर लिया, ठीक है, हमने सारे PYQ ख़त्म कर लिया। तो हमारा केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया PYQ के साथ। मेटल नॉन मेटल पे जो अलग से PYQ सेशंस ले लेंगे, बस वो बचा। लेकिन मेटल नॉन मेटल में देखो NCERT के इंटेक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसको जो है बहुत अच्छे से हमने किया, ठीक है ना। एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी कर लिए। हमारा केमिस्ट्री का 3 चैप्टर समाप्त हो चुका है, बायो समाप्त है, फिजिक्स का 1 चैप्टर समाप्त है, ठीक है ना। और जो तुम्हारा जो चैप्टर है वो लाइट और मैग्नेटिज्म में कुछ कुछ चीज़ है वो बता देंगे वही एग्जाम में। मैग्नेटिज्म पे देखो बच्चों, एक क्वेश्चन जो एकदम फिक्स आता है, बाकी क्वेश्चन और के फॉर्मेट में रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना, बिना तुमको ऑप्शन दिए हुए। और में मतलब ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला लिखो, ठीक है। आ गया। और तुम्हारा जो है ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड में तुमको रटने वाला है, तो NCERT में तो ऐसे ही क्वेश्चन भरा हुआ है, तो उसको तुम लोग याद कर लो, सबसे बेहतर रहेगा अभी, ठीक है ना। बाकी जो है वो स्टार विस्टार कैसे बनता है आँख वाँख पे, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। और जो तुम्हारा कौन सा है लाइट चैप्टर को जो हम एकदम आराम से जो है इस महीने के आखिरी में करेंगे, ठीक है ना, कि तुम लोग जो जितना बैकलॉग वगैरह है सबको क्लियर कर लोगे और शांत दिमाग से करोगे, ठीक है। अगेन जो है तुम्हारा सबसे इजी चैप्टर सब है ये, ठीक है ना। एसिड बेस एंड साल्ट में दिक्कत होगा, मेटल नॉन मेटल में भी हम लोग को दिक्कत नहीं हुआ, इस चैप्टर में भी दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। इसे जो क्वेश्चन करे हो जैसे इस क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करना, ठीक है। मिलते हैं बच्चों कब, अगले लेक्चर में। कब, मंडे को, जहाँ पे हम लोग बायो का फर्स्ट चैप्टर का जो है 1 या 2 चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे साथ में, या और यहाँ पे जो क्वेश्चन जो तुमको होमवर्क में दिए वो क्वेश्चन को भी वहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तब तक से ही खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। और जो है इस सेशन का PDF जो है तुमको टेलीग्राम पे डाल दिया गया है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, जाके ज्वाइन करो, वहाँ से डाउनलोड करो। ज़रूर प्रिंट आउट निकाल लेना, और प्रिंट आउट में जो क्वेश्चंस जो है जिस तरह से मैंने जो लिख के लाए थे साइड साइड में, उस चीज़ से रिवाइज करोगे, मेमोराइज करोगे कि ऐसा ऐसा उस रिएक्शन में हुआ था, ठीक है। एक्सोथर्मिक किसको कह रहे थे, इंडोथर्मिक किसको कह रहे थे, AgCl वाला तुम लोग देख ही लिए, बेरियम सल्फेट वाला तुम लोग देख ही लिए, प्रेसिपिटेशन हो रहा था, आयरन फिलिंग बारे में तुम लोग देख लिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है सर, ब्लू कलर का होता है। इन सब चीज़ों को जो है तुम लोग भेजे में बैठा के रखोगे। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, ठीक है ना। तब तक के लिए खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करो, और इस लेक्चर के नीचे अच्छे अच्छे जो है कमेंट छोड़ दो, और जो तुम लोग को होमवर्क दिए हैं कमेंट में जाके ज़रूर जो है उसका आंसर देना।